Okay, so ladies and gentlemen, welcome to the class. Today we are starting a new module and a very So let me explain you why we are studying this topic, which is visible on your screen. And the name of the topic is network layer. तो if you have seen, मैं बार बार ये बताता हूं कि आपने आईटीएन का जब इंतखाब किया कि आप आईटीएन पढ़ना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको टीसीपी आईपी सूट बड़ा क्लियरली समझ आता हो। और ये फंडामेंटल है, बेसिक नहीं कहूंगा। बेसिक का मतलब होता है कि यूज नहीं होता, ये बेसिक्स है। मैं इसको बेसिक नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये नेटवर्क के फंडामेंटल्स है। इसका मतलब है कि ये कभी चेंज ही नहीं होते। फंडामेंटल वो चीजें होती हैं जो कभी चेंज ही नहीं होते। इसका मतलब इसको सीखना मजबूरी है, जरूरी है। इसी के बेस के ऊपर आपकी सारी की सारी नेटवर्किंग की इमारत बनती है। ओके, अगर ये बात हमने एक समझ ली, तो हमने इस कोर्स को बिगिनिंग के बाद स्टार्ट लिया। तो वी स्टार्टेड विद दी, एज यू रिमेंबर, विद द फिजिकल लेयर। After the physical layer, you jump to the data link layer. And in the data link layer, then you studied that it is also subdivided into two sub layers. One is the LLC and the other one is the MAC. In the LLC, that has been standardized by 802.2, while the one of the example of the MAC sublayer is the Ethernet sublayer, Ethernet, and it is standardized by 802.3. Very nice. अब हम लेडीज एंड जेंटलमैन इस लेयर को खत्म करने के बाद नेक्स्ट लेयर पे जंप करना चाहते हैं, जो कि लॉजिकली ऐसा ही लगता है कि डेटा के बाद नेटवर्क पढ़ना चाहिए। फिर नेटवर्क खत्म कर ली, नेटवर्क में हम ज्यादा टाइम लगाएंगे, क्योंकि दैट इज लाइक दी, जैसे किसी बॉडी में हर्ट होता है, तो अगर हर्ट मजबूत है या ब्रेन मजबूत है तो वो बॉडी मजबूत है। और अगर हर्ट और ब्रेन में कोई मसला है तो फिर मतलब अगर फिंगर में मसला है तो चले गुजारा चलेगा, लेकिन हर्ट में मसला है तो गुजारा नहीं चलेगा। ब्रेन में मसला है तो गुजारा नहीं चलेगा। तो इस तरह मैं कहता हूं कि इट इज लाइक द ब्रेन ऑफ द टीसीपी आईपी सूट और नेटवर्किंग। ठीक है हसनैन? तो जब हम ये पढ़ लेंगे तो देन इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो हम नेटवर्क लेयर को डिस्कस करेंगे नंबर 1 पे। नंबर 2 पे हम इसमें जो एड्रेसिंग है आईपी वर्जन 4 की, उसको पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद आईपी वर्जन 6 को पढ़ेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम इसके बाद इसमें आर्क को पढ़ेंगे। तो यूं अगले 4 चैप्टर कह लें, मतलब आज से अगले 4 चैप्टर जो है वो इनका सीक्वेंस ये होगा कि विल बी स्टडिंग the characteristics of the functionalities of the network layer, and very important, then when we'll move to the next layer, which is these two, we'll be studying the headers of TCP IP4, and we'll be studying the header of IP version 6. क्लियर हो गया बातचीत? तो ये है हमारे गाइडलाइंस जो कि हम इस चैप्टर में या इस पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट में यानी नेटवर्क लेयर में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमें ऑनलाइन आयशा ने, फिजा ने, हुजैफा ने और अवेश ने ज्वाइन कर लिया है, और इब्रार ने भी ज्वाइन कर लिया है। वेरी नाइस, वेलकम है ऑल। अगर आपका प्रीवियस क्लास में कोई क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको इन ऑब्जेक्टिव्स पे कोई शक है तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करें, टॉपिक स्टार्ट करें और शुरू में ही हमारे जेन में उसके बारे में कुछ ऐसी एम्बिग्विटीज हैं जो कि हमें सुकून नहीं दे रही। तो लाजमी तौर पे इट विल बी वेरी नाइस कि आप उन क्वेरीज को, उन एम्बिग्विटीज को अपने सामने लाएं, उनको सामने रखें, ताकि मुझे भी पता होगा कि जी मुझे ये चीजें आप तक पहुंचानी है, और आपको भी पता होगा कि मुझे ये चीजें सीखनी है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कम ऑन। अगर आयशा है तो मेरा ख्याल से सना भी यहाँ पे है। तो आयशा है, सना है, फिजा है, एंड हुजैफा है, इब्रार है, अवैस है, और मेरे सामने फिजिकल स्टूडेंट भी हैं। तो कोई भी आपका इस बारे में कोई ऐसी चीज जो आप समझना चाहते हैं, आप समझते हैं कि जी ये मुझे आना जरूरी है, आपने कहीं से सुना हुआ है, इस वजह से आप ये कह रहे हैं, तो बिल्कुल असनैन आप ऐसी बातें भी कर सकते हैं जी। एनी? नथिंग? सईद? फुरकान? चलें, तो फिजिकल वाले, ऑनलाइन वाले भी कुछ नहीं पूछना चाहते?
चलें जी, आपकी मर्जी। अगर आपकी मर्जी यही है तो फिर इस चैप्टर के, जिसको मैंने नंबर 1 पे लिया, ओके, इब्रार ने कहा कि नो सर, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सबसे पहले आइस लेयर की, यानी कि नेटवर्क लेयर की, जिसको आप लेयर 3 भी कह सकते हैं, L3 भी कह सकते हैं, तो लेयर 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ें। फिर फिर आप ये भी देखेंगे कि मैं कहूंगा ये काम ये नहीं करता, तो आपके लिए फिर इसका फायदा क्या है। लेकिन जब मैं आपको कहूंगा ये करता है, तो आपको फिर पता चलेगा, हाँ, इसका मतलब कि जैसे कि हमारी सोसाइटी में भी होना तो यही चाहिए कि एक बंदा एक खास चीजों में एक्सपर्ट हो। हर चीज में उसका एक्सपर्ट होना, कोई हर चीज को फंक्शनैलिटीज को देना जरूरी नहीं होता। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि बाद चीजें ये देता है और बाद चीजें बिल्कुल नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो उसका काम नहीं है, सिंपल। फिर हम आईपी वर्जन 4 के हेडर की को, जैसे मैंने कहा, स्टडी करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम आईपी वर्जन 6 के हेडर को पर एक्सप्लेन करेंगे और फिर उनको कंपेयर करेंगे। और जब हम IPv4 और IPv6 पढ़ेंगे तो फिर आपके उन सवालों के जवाब जो कि आप कल कुछ पूछ रहे थे कि जनाब जब IPv4 था तो IPv6 क्यों, अब जब IPv6 आ गया तो क्या आगे क्या कोई ऐसा रोड मैप नजर आ रहा है? क्योंकि आपको तो पता है कि टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है कि एक टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेड होती है तो दूसरी टेक्नोलॉजी पे पैरेलल में काम ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ होता है। जैसे मिसाल के तौर पे, जब आप, क्योंकि आप लोग मोबाइल्स के बड़े शौकीन हैं, तो मोबाइल के शौकीन लोगों को पता है कि जब 3G था तो मार्केट में 3G था, लेकिन इंडस्ट्री और एकेडेमिया उस वक्त 4G पे सोच रहा था। अब आज 4G इंप्लीमेंटेड है तो एकेडेमिया और इंडस्ट्री 5G पे सोच रहे हैं। तो ये काम पैरेलल में चलता है। तो हम देखेंगे क्या, जैसे कल हमें अफरीदी ने कहा, फुरकान ने कहा, क्या कोई IPv वर्जन 7 या 8 भी आने वाला है, तो उन ऐसे सवालों के जवाब भी। और सबसे इंपॉर्टेंट काम कि किस तरह हमारा राउटर जो है इस लेयर को, या कोई भी डिवाइस इस लेयर को इस्तेमाल करके किस तरह चीजों को, पैकेट्स को राउट करता है। हाउ ए होस्ट रूट, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लेयर 3। दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेयर 3। इसलिए हम कहते हैं अगर रूटिंग अच्छी है, क्यों मैंने कहा कि इट इज लाइक ए हर्ट, क्योंकि अगर रूटिंग अच्छी है तो सब अच्छा है, और अगर रूटिंग बुरी है तो बाकी अगर सब कुछ भी अच्छा है तो चीजें, क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इस नेटवर्क का, कम्युनिकेशन। इसके बाद अगर रूटिंग अच्छी है तो कम्युनिकेशन बेहतर है, अगर रूटिंग ही नहीं है तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो फिर हम इसके बाद आखिर में पढ़ेंगे राउटिंग, राउटर्स राउटिंग टेबल। ये जो राउटिंग करता है किस बेस पे करता है, इसके अंदर एक अदद राउटिंग टेबल बनता है। राउटर के अंदर राउटिंग टेबल बनता है। अब नहीं नहीं नहीं, मैक वाला नहीं है, अब आप बोले खत्म हो गई। देर इज नो वर्क ऑफ द मैक लेयर नाउ, it is the new layer where we have a new address which is called, as you have seen, IPv4 address or IPv6 address. So based upon the IPv4 or IPv6 address, the router will make the routing table. Here there is no role of the MAC sub layer. That is over. ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हो गए। देखिए हम यही करते हैं कि पहली स्लाइड में हमारा होता है कि आपको टॉपिक का नाम बताएं और फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करें कि जनाब ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आप इसमें कोई और ऑब्जेक्टिव ऐड करवाना चाहते हैं फिर भी ठीक, अच्छी बात है। अगर आप कहते हैं कि कोई चीज रिमूव कर दो, उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई ये रिमूव करना बेहतर है या बेहतर नहीं है। ठीक है, क्योंकि लाजमी तौर पे हमें पता है कि सिस्को का जो कैरिकुलम है सईद, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। ये यूटी में बैठ के किसी दो प्रोफेसरों ने बैठ के नहीं लगा लिया कि जी ये 6 टॉपिक पढ़ा दो, ये 3 टॉपिक तुम्हें आते हैं, ये 3 टॉपिक मुझे आते हैं, मिलके हम 6 टॉपिक पढ़ा देंगे, नहीं। ये इंडस्ट्री के लीडर्स हैं। तो इंडस्ट्री के लीडर ये समझते हैं कि जो भी इंडस्ट्री में काम करें उनको ये चीजों का पता होना जरूरी है। ठीक है जी। So we start with the number 1 topic, which is the characteristics of the network layer, which means layer 3 characteristics. क्या मतलब है सही? लेयर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जनाब। तो जनाब हम बात करते हैं कि लेयर 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहली बात तो ये कि
इट प्रोवाइड सर्विसेज टू अलाउ एंड डिवाइसेस टू एक्सचेंज। लागू तौर पे तमाम प्रोटोकॉल का यही ऑब्जेक्टिव है कि वो एंड डिवाइसेस को एक्सचेंज करवाएं, क्या, डेटा। तो लागू तौर पे लेयर 3 का भी उस ऑब्जेक्टिव में अपना रोल है। फिर हम कह रहे हैं कि आईपी वर्जन 4 एंड IPv6 आर द प्रिंसिपल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स। इसमें भी हमें कोई शक नहीं है कि इस लेयर पे दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो हैं वो आईपी वर्जन 4 है और आईपी वर्जन 6 है। लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक दोनों की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये करता है एड्रेसिंग। चाहे IPv4 हो चाहे IPv6 हो, दिस इज लाइक योर पोस्टल एड्रेस। जैसे कि पोस्टल एड्रेस के बगैर आप तक कोई भी चीज नहीं पहुंच सकती, इसी तरह IPv4 के बगैर या IPv6 के बगैर भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज आप तक नहीं पहुंच सकती। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज एड्रेसिंग। यस, जैसे कि अब मैंने कहा कि जी जैसे पोस्टल एड्रेस हमारी नॉर्मल लाइफ में अगर हमें कोई खत पोस्टल सर्विस के जरिए भेजना है तो हमें उसके ऊपर एक पोस्टल एड्रेस लिखना पड़ता है। इसी तरह हमने जब कोई पैकेट भेजना होता है तो वहां पे भी हम अपना भी और डेस्टिनेशन का भी IP एड्रेस डालते हैं। इसका मतलब है कि हमें सही बताया असनैन ने कि आप कह सकते हो कि इट इज लाइक ए डिजिटल पोस्टल एड्रेस विच इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन दी एंड डिवाइसेस। ठीक हो गया, अच्छी बात होगी। दूसरा काम हमें पता है कि हर एक लेयर का ये काम है कि वो अपना हेडर ऐड करता है और अपना हेडर रिमूव करता है। तो इन्हीं के डी इनकैप्सुलेशन और इनकैप्सुलेशन आर द टू other tasks which are performed by the network layer. Number 3, very very important is the routing. और राउटिंग होती है बेस्ड अपॉन दी एड्रेस। एड्रेस को देखकर राउटिंग की जाती है। और जैसे मैंने कहा पहले ही आपके लिए लिख दिया कि इनकैप्सुलेशन के साथ साथ डी इनकैप्सुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो काम है इस नेटवर्क लेयर की। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 दोबारा सुन ले, एड्रेस। जैसे मिसाल के तौर पे अगर अभी मैं आपको अपने नेटवर्क को बताने की कोशिश करूं, अपने लैपटॉप का बताने की कोशिश करूं, तो मैं यहाँ पे अगर कर दूं IP_config/all तो आप देख रहे हैं कि मुझे इस वक्त IP मिला हुआ है 10.137.16.12। दिस इज माय एड्रेस। और मेरे ये सारी चीजें एड्रेस जो है दैट इज दी हियर। लाजमी नहीं कि सिर्फ एंड डिवाइस का एड्रेस होता है, नहीं, एड्रेस हर डिवाइस का होता है जो कि नेटवर्क पे कनेक्टेड है। चाहे वो स्विच है, चाहे वो राउटर है, चाहे वो कल आपने फायरवॉल देखा, फायरवॉल है, यानी कोई भी डिवाइस है उसका IP एड्रेस, उसका एड्रेस जरूर होगा। फिर लाजमी तौर पर ये एड्रेस डिवाइस, जैसे कि आप अभी मेरे पैकेट जा रही हैं जूम की तरफ, तो मेरे पैकेट के ऊपर एक एड्रेस लिखा जा रहा है, अपना भी और जूम का भी। तो इस एड्रेस को ऐड करने के फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? इनकैप्सुलेशन। जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो लाजमी तौर पे फिर इसको हटा देना होगा, तो डी इनकैप्सुलेशन। और इसी एड्रेस को देख के डेस्टिनेशन के हमारा राउटर जो है पहले अपना एक राउटिंग टेबल बनाता है और फिर उस राउटिंग टेबल को इस्तेमाल करके हमें बेस्ट वे से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। दैट इज कॉल्ड राउटिंग। ठीक है सईदुल्ला? सईदुल्ला का तलब किस इदारे से, किस में आप पढ़ रही हैं अभी? आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? आ रहा है? अच्छा, नहीं, इससे पहले आपने पढ़ा कहाँ से? मराकंड से। क्या डिग्री की? BSc कंप्यूटर साइंस। ओके, तो अब समझ आ गई कि ये 4 फंक्शनैलिटीज हैं हमारे राउटर साहब की। ओके, फिर जनाब हम आ जाते हैं
कि इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं, हमें पहले से पता है। इनकैप्सुलेशन कहते हैं इसे हैं कि जब मिसाल के तौर पे अगर ऊपर की लेयर से यानी एप्लीकेशन लेयर कोई इंफॉर्मेशन लेती है जो उसने भेजनी है, तो वो किसको दे देगी, वो ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगी, और ट्रांसपोर्ट लेयर उसके साथ अपना हेडर ऐड कर देगा। जो इंफॉर्मेशन ऊपर से आई है इस इंफॉर्मेशन के साथ अपना हेडर अपेंड कर देगा, ऐड नहीं कह रहा, अपेंड कह रहा। अब ये अपेंडेंट आइटम जो है जिसको सेगमेंट आप कह सकते हैं, दैट सेगमेंट इज सेंट टू द नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर उसके साथ अपना हेडर ऐड कर देगा, अपेंड कर देगा। और अब इसको हम कहेंगे आईपी डेटाग्राम, आईपी डेटाग्राम या आईपी पैकेट। तो इस लेयर पे इस अमल को, ये जो हेडर ऐड हो गया है, इस अमल को कहते हैं इनकैप आईपी इनकैप्सुलेशन। क्योंकि आईपी हेडर ऐड हुआ है तो आईपी इनकैप्सुलेशन, या सिर्फ भी इनकैप्सुलेशन कह दें तो गलत नहीं है, नेटवर्क लेयर इनकैप्सुलेशन कह दें तब भी गलत नहीं है। क्लियर हो गया जी। तो कहता है कि आईपी इनकैप्सुलेट्स दी ट्रांस, देखिए मैंने बताया ट्रांसपोर्ट लेयर का जो सेगमेंट है उसके साथ एडर ऐड करके इस फिनोमेना को कहा जाएगा आईपी इनकैप्सुलेशन। ठीक है। अब आईपी में आपको मैंने पहले बताया कि IPv4 भी हो सकता है और IPv6 भी हो सकता है। अगर आप IPv6 नेटवर्क में है तो IPv6। लेकिन ये याद रखें कि आज से तकरीबन 20 साल पहले जब हमें IPv6 पढ़ाया जाता था तो हम मोस्टली इसको इग्नोर देते थे, और शायद डिसीजन बुरा नहीं था, क्योंकि उस वक्त IPv4 सब जगह था और IPv6 शाज़ व नाज़र था। लेकिन अगर आप आज के दौर में देखें तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आऊं और यहाँ लिखूं एनएस लुकअप, और फॉर एग्जांपल www.siemens.com, तो आप देखेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन अभी कुछ देर में कि आती है, हमारा नेटवर्क क्यों नहीं ये चीज दिखाने के लिए खुश होता। इस पे चेक करते हैं। जी दिखाना तो चाहिए। जी ये देखें, तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो पहले तकरीबन 8 एड्रेसेस हैं, दे बिलोंग टू आईपी वर्जन 6, दे बिलोंग टू आईपी वर्जन, and these 4 belongs to IP version 4 as far as Siemens is concerned। सईदुल्लाह में बता सकते हैं सीमेंस क्या चीज है? ये यूरोप की एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये जर्मनी की एक बहुत बड़ी कंपनी है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। लेकिन इसके अलावा भी ये मकसद नहीं कि सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन में काम करता है, ये मुख्तलिफ और चीजों में भी काम करता है। एंड द क्वालिटी ऑफ द इक्विपमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ द आइटम्स दे विच दे प्रोड्यूस, दैट इज मार्वलस। तो आप देख रहे हैं कि यहां से आपको पता चल रहा है कि अब IPv6 को इग्नोर करना जुर्म है, अब इसको सीखना मस्ट है। क्लियर हो गया मेरी बात जी? इसी तरह हम आपके पसंदीदा सिस्को को भी देख लेते हैं, cisco.com। तो ये देखें जी, cisco.com भी बता रहा है कि जनाब इसके पास भी 2 IPv6 के हैं और एक IPv4 का है। इसी तरह अगर आप नोकिया को देख लें, सिस्को का तो पता है ना, ये अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि मल्टीनेशनल है, जो कि मल्टीनेशनल है। सही बताएंगे मल्टीनेशनल का क्या मतलब होता है? जो वो कंपनी जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाई जाए। मेन हेडक्वार्टर तो इनको US में है, लेकिन इनके ऑफिसेज, इनके रिसर्च सेंटर, इनके इक्विपमेंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ठीक है जी। तो अगर आप इसको भी देखना चाहें cisco.com को, तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा
कि IPv6 के बारे में क्या ख्याल है। देख लीजिए, ये भी कहता है कि जनाब मेरे दो जो है IPv6 में है और एक IPv4 पे है। तो कहने का मकसद है कि सॉरी, ये तो मैंने दोबारा इसको लिख दिया। इसी तरह अगर हम नोकिया लिख लें, नोकिया के तो आपने सेट बहुत इस्तेमाल किए होंगे अपने वक्त में, ये भी देख लें IPv6 भी और IPv4 भी। अब तो IPv6 ज्यादा ही लग रहा है। तो ये मैंने आपको किसकी पिक्चर बताई? नोकिया फिनलैंड से है, नोकिया फिनलैंड से। और शायद फिनलैंड की दुनिया में इज्जत, दुनिया में मुईशत, नोकिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। इस तरह सीमेंस, जर्मनी जैसे बड़े यूरोप का सबसे ताकतवर मुल्क, उसकी में आपको नजर आता है। और सिस्को का मैंने आपको यूएस की तरफ, यानी कि दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स, यूएस और यूरोप, उसमें आप देख रहे हैं कि IPv6 का भरमार है। इस जी ठीक है, आपके सवाल को मुझे क्लियर हो गया। दो बातें हैं जेंटलमैन। क्या आप कह रहे हैं जी, जैसे ये यूरोप है, जैसे कि अमेरिका है, तो चाइना वैसे नहीं। तो उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि चाइना ने तरक्की का सफर 50 साल पहले तकरीबन शुरू किया, और उसके मुकाबले में अगर अमेरिका को देखें तो 1700 से वो अपनी तारीख इस अमल में लगे हुए हैं। तो एक तो बहुत बड़ा रोल ये भी है। दूसरा, चाइना ने, हर एक की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। मिसाल के तौर पे यूरोप की ये स्ट्रैटेजी है कि कम पैदा करो लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज ना करो। आप यूरोप की कोई भी चीज उठा के, अब उसके ऊपर लिखा हो मिसाल के तौर पे मेड इन स्पेन, उस पर लिखा हो मिसाल के तौर पे मेड इन जर्मनी, उस पर लिखा हो मिसाल के तौर पे मेड इन पोर्टुगल, आप आंखें बंद करके खरीद लेते हो, क्योंकि उनका 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर माल नहीं है। चाइना का ये है कि उसने मार्केट को, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ग्रैब करने के लिए, उसने थर्ड थर्ड क्वालिटी तो क्या, फिफ्थ क्वालिटी भी निकाल डाली कि जो जिसकी मर्जी है वो उठा के ले जाए मेरे मुल्क से। अब आप शायद पाकिस्तानी चीज को खरीदते वक्त आप फिर भी दिल थोड़ा सा खुश वाला होता है कि चलो अच्छी चीज खरीद ली है। चाइना लेते हुए आपको थोड़ा डर होता है, यार ये शायद घर जाते ही काम छोड़ दें। और बेचने वाला भी कहता है जी मेरी दुकान से बाहर उठा के तुम ले गए तो बस इसके बाद मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाइनीज माल दे। चाइना ने ज्यादातर डुप्लीकेशन के ऊपर तवज्जो दी, इनोवेशन पे इतनी नहीं दी। जबकि यूरोप ने, अमेरिका ने इनोवेशन पे दी है। आप वही चीज देखते हैं, कहते हैं जी दा अमेरिकन दे और दा वरना चाइना जोड़ को। इसका मतलब ये उसकी नकल करके वो चीज मार्केट में, अगर उनकी चीज लेट कर $100 की है तो $10 में निकाल लाता है। लेकिन फर्क तो होता है। वो चीज आप 15-15 साल 20-20 साल इस्तेमाल करते हैं तो उसको कुछ नहीं होता। चाइनीज जो है, मैंने कहा दुकान से नीचे उतारो तो वापस उसको कहोगे जी ना आलम, तो कहता नहीं मैं नहीं, वापस नहीं लेता। जबकि जो यूरोप और इस तरफ के हैं, वो आपको कहते हैं कि जी मनी बैक गारंटी है, अगर आपको इससे दरमियान में कुछ हो जाए तो लाओ दूसरा लो। दैट इज द मेन रीजन। जापान भी उसी उसी रोज पे है। तो लाजमी तौर पे कामयाबी उन्हीं की होती है जो इनोवेशन पे जाते हैं। एनी कर रहे हैं। लेकिन एक तो ये है कि ये उतने ईमानदार नहीं है जितने के अमेरिकन, जितने के यूरोपियंस। अपने काम में वो ईमानदार है। मतलब हम तो ईमानदार उसे कहते हैं ना जो नमाज पढ़े। मैं वो नमाज की बात नहीं कर रहा, लेकिन अपने काम में बेहतरीन वो है। मतलब आप उन पे आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। मतलब मैं 4 साल बाहर रहा, मुझे वहां के बंदे ने जो कहा कि ये खरीद लो, मैंने वो चुप करके खरीद लिया। मैंने उसको नहीं कहा कि मैं ये नहीं खरीदता। मतलब आपको इवन आपको एग्जांपल दूं, मैं एक चीज वहां से ले रहा था, और एक जो थी कैनवुड की थी, और दूसरी शायद फिलिप्स की थी। फिलिप वाली कोई €10 महंगी थी। तो वहां पे ज्यादातर क्योंकि खवातीन सेल्स का काम करती हैं, तो उसे मैंने पूछा कि आखिर ये इस दोनों में क्या फर्क है, ये क्यों €10 ज्यादा है। तो उसने कहा कि नहीं, अच्छी फिर भी अच्छी जो कैनवुड है, ये सस्ती भी है और अच्छी भी है, ये खरीद लो। तो मैंने कहा क्यों?
तो उसने मुझे कहा कि इसके ऊपर जो फोटो लगा हुआ है ना, ये एक यूके का शेफ है, उसने अपने किसी प्रोग्राम में इस्तेमाल की, तो देखो उसकी तस्वीर इस पे है, इस वजह से ये 10 15 20 यूरो महंगी है, लेकिन अच्छी कैनवर्ड है, ये ले लो। तो यहाँ पे पता चलता है कि उनकी, मतलब वो देख रही थी कि मेरी कंपनी को 10 10 डॉलर ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने सच बोला। ये चीज हमारे यहाँ तो तुम्हें कोई, जब कोई कहे कि जी ये चीज ले लो दुकानदार और ये ना लो, तो आप वही उठाते हैं जो नहीं लेनी होती, और वो जाके वहां घर जाते हो तो कहते हो अच्छी चीज ले आए हो। तो चाइनीज में मेरी एक और दो दो लोगों ने मुझे बताया। एक हमारे साथ उसी वक्त एक फलस्तीन की एक लड़की थी, वो कहीं चाइना में पेपर पढ़ने के लिए गई, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गई। तो आके वापस वो कहती है कि अगर मैं यहाँ से किसी चाइनीज को साथ ले जाती और उसका खर्चा भी बर्दाश्त करती, तो शायद मेरे कम खर्चा होता जितना कि मुझे अकेले वहां जाके खर्चा हुआ है। यानी वो हमसे भी 3 हाथ आगे हैं। तो जिसकी की एक, फिर हमारे एक रिलेटिव है, वो भी चाइना गए। तो आल्दो कि उनकी उनके बेटे ने वहां की एक लड़की से शादी की हुई है, तो जब कहते हैं जब हमें वो लेकर गए तो इट वॉज डिफरेंट, जब हम वापस आए तो इट वॉज डिफरेंट। यानी अब जब हम अकेले आए तो उन लोगों ने जो हमारे साथ मामला किया, वो मतलब जहाँ 1 रुपया लगता था, 1 येन होता था, वहां पे हमें 5 येन लगते ले लेते थे। लेकिन ये बात मैंने कभी भी यूरोप में नहीं देखी। हाउ, नहीं, गलत काम वाली बात उनके ذहन में भी नहीं आती। तो उस लिहाज से मैं क्या समझता हूँ कि जहां पे ऐसी मेंटेलिटी होती है वहां पे इनोवेशन नहीं होती, फिर वहां 2 नंबरी होती है। एनी हाउ, ठीक है जी। हवा में जो है अच्छा काम कर रही है, इसमें मैं नहीं वो कहता कि बुरा है, लेकिन उसको एक बहुत बड़ा आ, मुखालफत जो है वो यूरोप और अमेरिका से। तो अगर वो उस मार्केट्स को नहीं ग्रैब कर सकती, जो कि शायद नहीं कर सकेगी, तो फिर वो उतना नाम नहीं बना सकती जितना कि सीमेंस का है, जितना कि सिस्को का है, जितना कि नोकिया का है। ये अभी भी आप देखते हैं कि जो चाइनीज मोबाइल आप लेते हैं, उसके मुकाबले में इवन सैमसंग की मोबाइल्स बेहतर है। चाइनीज आप इधर लेते हैं और 3 महीने के बाद उसकी प्राइस आधी हो जाती है। सैमसंग की आप 2 साल के बाद भी अगर बेचना चाहते हैं तो फिर भी अच्छी प्राइस आपको मिलती है। आज जो सैमसंग कोरियन है। तो कहने का मकसद ये है कि चाइनीज की जो मेन, ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि उनकी सारी चीजें बुरी हैं। कई चीजें मैंने उनकी यूरोप में भी देखी, लेकिन बहुत कम। ज्यादातर वहां पे भी जो चाइनीज माल होता है, अल्दो के यहाँ से वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहां के भी जो गरीब लोग होते हैं वो उन दुकानों का रुख करते हैं। जो अच्छी हालत में होते हैं वो, चाहे वो लिबास हो चाहे वो कुछ भी हो, वो अपना ही लेना पसंद करते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे आशीष कि आईपी जो है कैन यूज इधर IPv4 और IPv6। और पिछले 5 10 मिनट हमने इस पे लगाया कि दोनों का इस्तेमाल आजकल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स मैंने इनको ये दी कि मुख्तलिफ कंपनीज की मैंने इनको एग्जाम्पल्स निकाल के दी। मिसाल के तौर पे मैंने इनको सीमेंस की एग्जाम्पल दी, तो पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ देयर डोमेन नेम सर्वर्स और ऑन दी IPv6। तो इससे एक आइडिया होता है, इस तरह सिस्को का करके दिखाया तो मेजॉरिटी इज ऑन IPv6, इस तरह नोकिया का करके दिखाया तो मेजॉरिटी इज ऑन IPv6 एज कंपेयर टू IPv4। तो IPv6 इज ऑन बूट। दैट द रीजन अंडरस्टैंडिंग IPv6 इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर हमने कहा कि आईपी पैकेट्स विल बी एग्जामिन्ड बाय ऑल लेयर 3 डिवाइसेस। जो भी लेयर 3 डिवाइसेस हैं वो IPv3 पे, IPv6 पे, IPv के पैकेट को, IPv4 के 6 हो, उनको एग्जामिन करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये आपको दिखाऊं, तो यहां पे अगर आप, वेदर आई एम द राइट प्लेस, यस, तो आप देख सकते हैं कि चाहे यहाँ पे राउटर्स हैं, चाहे यहाँ पे ASA है, इवन इनको भी मैनेजमेंट आईपीज मिले हुए हैं। तो ओके, तो आप देख रहे हैं कि हर जगह पे आपको आईपी, इस डायग्राम में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन डेफिनेटली
आप लोगों ने ऐसे चीजों पे काम करना ही करना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चाहे कोई भी नेटवर्क है, वो बगैर आईपी के नहीं हो सकता। देख लें, यहाँ पे भी एक नेटवर्क है, ये हर एक डिवाइस का अपना अपना नेटवर्क्स के आईपीज मौजूद हैं, और इन डिवाइसेस को, इन आईपीज को प्रोसेस करना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट। बिल्कुल बनाएंगे। ये देखें, ये यहाँ पे, बल्कि इससे, इस नेटवर्क तो ये होगा, लेकिन या इस कोर्स में या अगले कोर्स में शायद हम पैकेट ट्रेसर के साथ साथ कुछ और टूल्स को भी इनकॉर्पोरेट करना शुरू करेंगे। ठीक, मसलन स्काइपी तो वो है, नहीं वो तो पैकेट बनाना नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे टूल्स, जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है पैकेट ट्रेसर, तो पैकेट ट्रेसर के मुकाबले के टूल्स, बल्कि उससे बेहतर टूल्स की तरफ भी हम जाएंगे। जैसे मिसाल तो इवन जी, जैसे GNS3। ठीक है, काम किए इन पे, किस पे? तो इंशाल्लाह। ठीक, आगे चलते हैं जी। तो कहता है कि आईपी पैकेट विल बी एग्जामिन्ड बाय ऑल द लेयर 3 डिवाइसेस। जब भी पैकेट इनसे गुजरेगा तो इस आईपी के पैकेट को एग्जामिन करेंगे। ठीक, फिर कहता है आईपी एड्रेसिंग डज नॉट चेंज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यानी कि अगर मिसाल तौर पे मैं ये पाकिस्तान में बैठ के मैं सोर्स हूं, और यूके में बैठ के जूम मेरा डेस्टिनेशन है, यूएस में सॉरी, जूम मेरा डेस्टिनेशन है, तो थ्योरेटिकली मैं ये कह सकता हूं, और कल हमने इसको देखा भी, कि यहां से यहां पहुंचने में रास्ते में बहुत सी इंटरमीडिएट नोड्स आती हैं, इंटरमीडिएट नोड्स आती हैं, लेकिन ये वाला सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस रास्ते में तब्दील नहीं हो। ठीक है, हाँ, जब आप, एक कंडीशन है कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो नेट, क्या इस्तेमाल कर रहे हो? नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, तो फिर आपका आईपी बदल जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं बैठा तो यहां हुआ हूं, और मेरा एड्रेस कुछ 10 डॉट समथिंग में है, लेकिन मेरे यूईटी का एक राउटर यहां बैठा हुआ है जो कि नेट का काम कर रहा है, तो मैं अपने पैकेट इसको देता हूं, ये इस मेरे आईपी को 10 डॉट को चेंज करके कुछ 121 में चेंज करके दुनिया को दे देता है। तो वंस इट चेंजेस, एंड रिवर्स में फिर यही होता है। लेकिन जेनेरिकली हम कह सकते हैं कि अगर हम ये नेट ना इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर आपका ये हेडर चेंज नहीं होता। क्लियर होगी मेरी बात? ओके, तो ये यहां लिखा हुआ है कि नेट विल चेंज एड्रेसिंग, बट इट विल बी डिस्कस लेटर इन दी मॉड्यूल। ओके, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जनाब? ये आईपी, यानी कि नेटवर्क लेयर, कनेक्शनलेस। क्या है? कनेक्शनलेस। कनेक्शनलेस का मतलब क्या है? कनेक्शनलेस का मतलब ये है कि जब आप कोई भी चीज एक्सेस करना चाहते हैं, उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप पहले उसके साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करते। आईपी आपको कोई कनेक्शन बनाने में मदद नहीं करती। वो बिल्कुल, इसलिए हम कहते हैं कि बिल्कुल उस तरह है जैसे कि पोस्ट ऑफिस, जैसे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में भी, जब आप मिसाल के तौर पे, अगर मैं अभी आप में से किसी एक को कह दूं कि ये खत है, ये पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में डाल दो, तो आप कभी भी ये नहीं चेक करेंगे कि डेस्टिनेशन, इसके ऊपर जो खत के ऊपर डेस्टिनेशन लिखी हुई है वो है भी कि नहीं, वो इस खत को रिसीव करना भी चाहती है कि नहीं करना चाहती। तो वो भी कनेक्शन लेस है, ये भी कनेक्शन लेस है उसी तरह। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन लेस है, इसीलिए ये बेस्ट एफर्ट है। बेस्ट एफर्ट का मतलब है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ये पहुंच जाए, पहुंच गया तो वेल एंड गुड, ना पहुंचे तो खफा नहीं होना। यानी इसका मतलब है कि कोई गारंटी नहीं देता
कि जी मैं पहुंचा के बताऊंगा, क्योंकि कनेक्शन लेस है, कैसे गारंटी कर सकता है। इवन जब कम्युनिकेशन स्टार्ट भी हो जाती है तो मे बी क्या आपने 1 मिलियन पैकेट भेजे, हो सकता है कि उस मिलियन में से 1 मिलियन -2 तो पहुंच जाए लेकिन 2 ना पहुंचे हो, तो थ्रू आपको फिर रीट्रांसमिट करने पड़ते हैं। वो भी रीट्रांसमिट करना आईपी का काम नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करते हैं, क्योंकि इसका हम कहते हैं कि ये अनरिलायबल है, ये अनरिलायबल है। ठीक है ना, 1 मिलियन में से 2 नहीं पहुंचे तो इसका मतलब अनरिलायबल है, और जो नहीं पहुंचे उसकी भी ये केयर नहीं करता, इसका मतलब डबल अनरिलायबल है। ठीक है। और आखिरी बात, चौथी कैरेक्टरिस्टिक इसकी, कि ये मीडिया इंडिपेंडेंट है, यानी कि इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप अगर आईपी इस्तेमाल कर रहे हो, नेटवर्क लेयर इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें कहीं भी इस चीज का वो नहीं है कि आप सारे के सारे रास्ते के दौरान एयर के थ्रू जाएंगे, नहीं। आप वाटर के थ्रू जाएंगे, नहीं। आप कॉपर के जरिए जाएंगे, नहीं। आप फाइबर के जरिए जाएंगे, नहीं। इसका मतलब कि किसी मीडियम्स के ऊपर नहीं डिपेंड करता, इसका मतलब ये मीडिया इंडिपेंडेंट है। इसी वजह से तो हमारा नॉर्मल कनेक्शन जो होता है वो मुख्तलिफ इनसे होकर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। जैसे अगेन अगर मैं अभी की एग्जांपल ले लूं, तो एक तरफ मैं पिशावर में बैठा हुआ हूं और एयर के जरिए कनेक्टेड हूं अपने इस एक्सेस रूटर के साथ। ये एक्सेस रूटर कॉपर के जरिए कनेक्टेड है इस स्विच के साथ। जो ये स्विच हमारे दरवाजे के पास लगा हुआ है इसके साथ ये कॉपर के जरिए कनेक्टेड है। फिर ये स्विच अगले स्विच के साथ फाइबर के साथ कनेक्टेड है, और फिर आगे ये फाइबर के जरिए ही ज्यादातर एक्सपेक्टेड है कि ये जूम तक रसाई हासिल करता है। तो आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे इसका मीडियम बदल रहा है। इसी वजह से और आईपी इफेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आईपी यानी नेटवर्क लेयर इंडिपेंडेंट है मीडियम से। मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट बड़े खामोश हैं, सॉरी वीडियो क्यों ऑफ है जी। मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट जो हैं बड़े खामोश हैं, क्या वजह है? आयशा, हुजैफा, इब्रार, इसहाक, अवेस, जी क्यों खामोशी है? अब्दुल्ला, कोई चीज समझ ना आ रही है तो बात करें। एवरीथिंग, हुजैफा कहता है एवरीथिंग इज क्लियर। हुजैफा माइक को म्यूट कर लो। ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर। क्लियर है सर, इसहाक कहता है क्लियर है, अब्दुल्ला भी कहता है। अगर इसहाक यहाँ पे है तो एहसन कहाँ है? और अगर आयशा है तो सना भी है कि नहीं है? तो ये कुछ चीजें कि आप जवाब देंगे। मैं अगली स्लाइड पे चला जाता हूँ क्योंकि आपने कोई सवाल नहीं पूछा। तो जनाब, हम इसके पहले पॉइंट की तरफ आ गए कि हमने कहा कि आईपी जो है वो कनेक्शनलेस, आईपी जो है वो कनेक्शनलेस, ऑल क्लियर। ठीक है जी, एहसन मेरे साथ है। ओके नाइस एहसन, वेलकम। तो जनाब हम बात कर रहे हैं कि क्या मतलब है कि आईपी इज कनेक्शनलेस। इसका मतलब है कि जब कोई सोर्स, जब किसी डेस्टिनेशन को कोई भी पैकेट, कोई भी लेटर भेजता है, तो वो पहले से इस डेस्टिनेशन के साथ अपना कोई कनेक्शन नहीं बनाता। उससे नहीं पूछता कि क्या तुम मेरे पैकेट लेने के लिए राजी हो या नहीं हो, नहीं। बस जैसे आपने अपनी मर्जी से जाके खत उठाया और लेटर बॉक्स में गिरा दिया, अगर वो लेटर बॉक्स भर गया हुआ मिसाल के तौर पे, हो सकता है कि आपका खत जो है वो बाहर जमीन पे गिर जाए, कोई मसला नहीं। तो इसका मतलब है कि पहले से कोई कनेक्शन नहीं बनाया जाता। तो यही वो कह रहा है, इट डज नॉट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द डेस्टिनेशन बिफोर सेंडिंग द पैकेट। फिर क्या कहता है? देयर इज नो कंट्रोल नीडेड, यानी कोई लाजमी तौर पे जब अनरिलायबल है तो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी कि चीज आपकी पहुंची भी है या नहीं पहुंची, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। फिर कहा द डेस्टिनेशन विल रिसीव द पैकेट व्हेन इट अराइव्स।
बट नो प्री कंडीशन आर सेट बाय, नहीं कोई प्री कंडीशन नहीं है, बस मैंने भेजा पहुंच गया तो पहुंचा, नहीं पहुंचता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। फिर कहता है इफ देर इज अ नीड फॉर कनेक्शन ओरिएंटेशन, अगर कोई ऐसी जरूरत है तो फिर भी आईपी का काम नहीं है, ये किसी और लेयर का काम है जिसका नाम ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है। फिर क्या कहता है जेंटलमैन, हमने कहा कि ये बेस्ट एफर्ट है। बेस्ट एफर्ट का क्या मतलब है, कोई गारंटी नहीं देता, कोई गारंटी नहीं देता। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे आप देख रहे हैं कि सोर्स ने 3 पैकेट पैदा किए, 3 में से 2 डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, इसका मतलब एक पैकेट रास्ते में कहीं गिर गया, ड्रॉप हो गया, करप्ट हो गया। आईपी डजंट टेक केयर, क्योंकि आईपी ने अपनी तरफ से बस ये कोशिश की कि उसने तीनों पैकेट इसकी तरफ यहां से सोर्स से बनवाए और डेस्टिनेशन की तरफ भेज दी। पहुंचते या नहीं पहुंचते ये मेरा काम नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कौन से मेथड को इस्तेमाल करता है, बेस्ट एफर्ट। फिर क्या कहता है, आईपी हैज रिड्यूस्ड ओवरहेड। ओवरहेड किसे कहते हैं, यहां पे ओवरहेड से क्या मुराद है, आईपी हेडर ओवरहेड है ना, असल चीज तो डेटा है। मतलब इस पैकेट में देखा जाए तो शायद ये पार्ट हम कह सकते हैं कि डेटा है, लेकिन ये पार्ट जो है ये ओवरहेड है, हेडर्स हैं, जिसकी एंड यूजर को कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ हेडर इसलिए लगाए जाते हैं कि दरमियान में चीज पहुंच सके, पहुंचने में मददगार हो सके। तो इसलिए कहता है कि क्यों हम, मतलब मिसाल के तौर क्यों कनेक्शन वैसे रखा, क्यों बेस्ट एफर्ट रखा, क्योंकि हमारी ख्वाहिश एक ये है कि हमारा ओवरहेड कम से कम हो। तो आप देखेंगे कि अगर IPv4 का पैकेट होगा तो वो बाय डिफॉल्ट 20 बाइट्स का मिनिमम लेंथ रखेगा। आप देखेंगे कि जब वो IP6 का होगा तो वो फिक्स्ड 40 बाइट्स का लेंथ रखेगा। ठीक है। तो ये वो कह रहा है कि हम कहते हैं कि 20 बाइट्स हमने कोशिश की कि कम से कम हो। तो इसलिए वो कहता है कि भाई क्यों, बिकॉज आईपी हैज ए रिड्यूस्ड overhead. Since there is no mechanism to resend data, there is no method for acknowledgement, there is no method for guarantee, क्योंकि ओवरहेड हमने कम रखना है। फिर कहता है इट डज नॉट एक्सपेक्ट एक्नॉलेजमेंट, कि भाई ये पैकेट 2 पहुंचे तो कम से कम सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन साहब जो है वो इन 2 की तो एक्नॉलेजमेंट दे दे। नहीं, दिस इज नॉट द टास्क ऑफ द आईपी लेयर, दिस इज नॉट द टास्क ऑफ, दिस इज द टास्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। अब किसी और का काम है, मैं क्यों करूं। कहता है इट डज नॉट नो इफ द अदर डिवाइस इज ऑपरेशनल, मतलब ये भी नहीं हमें पता होता कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो जिंदा भी है कि नहीं है, लाइव भी है कि नहीं है। हमने भेज दिया, जिंदा हुआ तो ले लेगा, ना जिंदा हुआ तो बस जाया हो जाएगा। और इट रिसीव द पैकेट इन, इफ इट रिसीव का मतलब इफ इट इज विलिंग टू रिसीव, लाइव तो है फिर भी लेना चाहता है नहीं लेना चाहता, मर्जी। जैसे देखे ना बाजू का, तो आप मिसाल के तौर पे, चलें इसकी एक एग्जांपल छोटी सी आपके सामने रखता हूं। मिसाल के तौर पे मैं यहां से पिंग करता हूं, www.uit पिशावर को, uitpeshawar.edu.pk को, तो देखते हैं जी जवाब आता है कि नहीं आता। तो मैंने तो भेज रहा हूं, मेरी तरफ से पैकेट जा रही है, लेकिन जवाब नहीं आ रहा। इसका मतलब नहीं है वो लाइव है, जवाब नहीं दे रहा। इस केस में मुझे पता है कि वो लाइव है, वो मरा नहीं हुआ। 121.52.147.74 लाइव है, मुझे पता है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा। नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट, नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। इसी तरह मिसाल के तौर पे मैं यहां पे अब edu.com कर देता हूं, जो कि है ही नहीं, जो कि है ही नहीं। मैंने अपनी तरफ से 4 पैकेट भेज दिए, है ही नहीं। तो इन्हीं के, चाहे वो लाइव है, चाहे वो लाइव तो है लेकिन विलिंग नहीं है, तब भी
मैंने सोर्स में इस किस्म की कोई वो नहीं की कि वो चेक करे कि वो लाइव है कि नहीं है, वो बिलिंग है कि नहीं है। दिस इज नॉट अ जॉब ऑफ दी आईपी लेयर। अब बात समझ आ गई? छुपा तो सकता है, अपने आप को डीएनएस में ना डाले, अपने जो अथॉरिटेटिव डीएनएस है उसमें ना डाले, लेकिन फिर कम्युनिकेट कैसे करेगा? ये कह रहे हैं कि वो चीज आप नहीं छुपा सकते। छुपाने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप जैसे हमारी यूटी वाले करते हैं कि 4 बजे के बाद आपको सीएमएस नहीं मिलता, तो छुपाने का ये एक अच्छा तरीका है कि बस बंद करके शट डाउन करके चले जाओ। लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है ना। मतलब किसी स्टैंडर्ड की ऑर्गेनाइजेशन में आप ये नहीं कह सकते कि जी 8 आवर्स इट विल बी अवेलेबल एंड बाकी 16 घंटे इट विल नॉट बी अवेलेबल। यानी जब लेट करो यूएस में दिन होगा, उस वक्त हमारा सीएमएस डाउन होगा। ये कौन सा नेटवर्क है? ठीक हो गया? तो पॉसिबल, टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन सोल्यूशन ये नहीं। देखिए ना, वो जब आपको पैकेट भेजेगा तो आपका आईपी उस पर लगाएगा ना, तो आपने तो आईपी छुपाया हुआ है। नहीं, आईपी से भेजता है। अभी आप देखेंगे आईपी का एड्रेस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डोमेन नेम नहीं लगाया जाता। एक डोमेन में तो हजारों कंप्यूटर्स होंगे, एक डोमेन में तो हजारों होंगे, फिर तो सबको मिल जाएगा। तो डोमेन नेम नहीं जाता, आईपी आईपी का एड्रेस जाता है। क्लियर हो गया? गुड। मीडिया इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? मैंने अभी आपको बताया कि मीडिया इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कॉपर है, ट्विस्टेड पेयर है, ये सीरियल केबल है, कॉपर है, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर है, यहाँ पे फिर कॉपर है, यहाँ पे वायरलेस है, एयर है। तो आप देख रहे हैं कि एक पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा, मूविंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया। तो इसका मतलब है कि ये ना सिर्फ मीडिया इंडिपेंडेंट है, ये टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट भी है। ये टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे इथरनेट है, यहाँ तो इथरनेट नहीं है, यहाँ तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। एक और टेक्नोलॉजी, एक और प्रोटोकॉल, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर पे चला गया है, तो एक और टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पे डब्ल्यूडीएम इस्तेमाल हो रहा है, डब्ल्यूडीएम इस्तेमाल हो रहा है, डेंस वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इस्तेमाल हो रही है। यस, यहाँ पे फिर कॉपर है, इट इज अगेन इथरनेट। यहाँ पे एयर इज वाईफाई, वाईफाई में भी मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स है। हमें क्या पता? इसका मतलब कि जो भी है ये टेक्नोलॉजी से भी इंडिपेंडेंट है। मीडिया भी इंडिपेंडेंट, टेक्नोलॉजी भी इंडिपेंडेंट। क्लियर होगी मेरी बात? इसका मतलब है इट कैन नॉट, इट कैन नॉट मैनेज और फिक्स। पहली बात इसमें मीडिया इंडिपेंडेंट में जो मैंने चौथा पॉइंट लिखा था कि ये अनरिलायबल है। अनरिलायबल का मतलब है कि अगर अनडिलीवर्ड भी कुछ चीज हो जाए या रास्ते में करप्ट भी हो जाए तो इसके पास फिक्स करने का कोई रास्ता नहीं है। ये अनरिलायबल, ये उसकी केयर नहीं करता। जब ये अनडिलीवर्ड चीजों को दोबारा नहीं भेजता, यानी रीट्रांसमिट नहीं करता, चाहे वो अनडिलीवर्ड है चाहे वो करप्ट हो गया है, तो आईपी डजंट टेक केयर कि आई विल रीट्रांसमिटेड। नो। मिसाल के तौर पे आप वॉइस ओवर आईपी कर रहे हैं, वॉइस ओवर आईपी कर रहे हैं, आपने 1 मिलियन पैकेट भेजे, उनमें से 10 पैकेट नहीं पहुंचे। इसका मतलब है कि 10⁻⁶ - 10 पैकेट पहुंच गए, बाकी 10 नहीं पहुंचे, ना पहुंचे दोबारा नहीं भेजे जाएंगे। ठीक। इट कैन नॉट रीअलाइन आउट ऑफ सीक्वेंस पैकेट्स। इसमें कोई सीक्वेंस का नहीं है। होना तो चाहिए कि अगर पहला पैकेट, मिसाल तो एक पूरा मैसेज है, आपने उसके 1 मिलियन पीसेस बना दिए हैं, आपने उसके 1 मिलियन पीसेस बना दिए हैं, तो डिस्टिनेशन की ख्वाहिश हो सकती है कि उसको ऑर्डर में मिले, पहले एक मिले, फिर दो मिले, फिर तीन मिले, फिर चार मिले एंड सो ऑन। लेकिन नेटवर्क ये गारंटी नहीं कर सकता, नेटवर्क ये गारंटी नहीं कर सकता, क्योंकि यहां तो एक ही रास्ता दिखाया गया है। मल्टीपल रास्ते होते हैं, हो सकते नहीं है, होते हैं। मल्टीपल रास्ते होते हैं। मिसाल के तौर पे ये राउटर एक और राउटर से यहाँ कनेक्टेड है, ये एक और राउटर से यहाँ कनेक्टेड है, ये राउटर फिर
इसके साथ एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, स्विच के साथ फिर एक एक्सेस रूटर कनेक्टेड है, और एक्सेस रूटर के साथ ये डिवाइस भी क्या कनेक्टेड है। तो अब ये इसकी मर्जी है कि इधर दे कि इधर दे। हो सकता है ये रास्ता लंबा हो, तो हो सकता है इसका मतलब जो पहले पैकेट आपने भेजा है वो पहला पैकेट इधर से गया लंबे रास्ते से, तो वो लेट पहुंचे। और जैसे मैं नॉर्मल कहता हूं कि अगर मिसाल के तौर पे आप यूनिवर्सिटी रोड पे आ गए हैं, तो एक रास्ता आपके पास यूनिवर्सिटी रोड के जरिए सदर तक जाने का है, दूसरा रास्ता आपके पास ये रिंग रोड के थ्रू है। अब रिंग रोड रास्ता लंबा है, इसका मतलब यहाँ पे मे बी यू टेक मोर टाइम। तो अगर आपने आपकी गाड़ी नंबर 1 इधर भेजी और गाड़ी नंबर 2 इधर भेजी, यानी पैकेट 1 इधर और पैकेट 2 इधर, हो सकता है पैकेट 2 पहले पहुंच जाए। जब ये पहले पहुंचा तो पहले 2 पहुंचा और बाद में 1 पहुंचा, इसके मतलब आउट ऑफ सीक्वेंस हो गए, आउट ऑफ सीक्वेंस हो गए। तो आईपी इसकी केयर नहीं करता। तो यही वो कह रहा है कि इट कैन नॉट रीअलाइन आउट ऑफ सीक्वेंस पैकेट्स। फिर कहता है आईपी मस्ट रिलाई ऑन अदर प्रोटोकॉल्स फॉर दीज फंक्शन। अगर डिलीवर नहीं हुआ, करप्ट हो गया है, तो कोई और प्रोटोकॉल टेक केयर करे। अगर कोई रिट्रांसमिशन चाहिए तो कोई और इस चीज का करे। अगर कोई सीक्वेंस आउट ऑफ सीक्वेंस हो गए, कोई और प्रोटोकॉल करे, आईपी नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि आईपी एटलीस्ट क्या है, अनरिलायबल। ठीक। फिर हमने क्या कहा कि आईपी जो है वो मीडिया का और टेक्नोलॉजी का ख्याल है, अच्छी बात है, नहीं रखता। इट डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद द टाइप ऑफ frame required at the data link layer or the media type at the physical layer। ये चीज का ख्याल नहीं रखता कि फिजिकल लेयर पे मेरे पास कॉपर है, एयर है, वाटर है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, नहीं। ठीक है। इट कैन बी सेंट ओवर एनी मीडिया, इट कैन बी सेंट ओवर एनी मीडिया, इट कैन बी सेंट ओवर एनी टेक्नोलॉजी। It may be the copper media, it may be the fiber media, it may be the wireless, it may be the water, it may be the free space, whatever. Clear होगी मेरी बात? Then is the, ladies and gentlemen, the characteristic, the final characteristic is the continued that the network layer, which means the IP layer, will establish the maximum transmission unit. मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट इसे कहते हैं कि ये आपका, अभी आप देखेंगे कि आपका आईपी का जो पैकेट है वो 65,535 बाइट्स तक कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि यही नंबर होगा, हो सकता है। क्यों, ये भी अभी क्लियर करता हूं। लेकिन नीचे की जो टेक्नोलॉजी है, मैक पे जो टेक्नोलॉजी है, इसको कहते हैं मैक्सिमम सेगमेंट साइज। क्या कहते हैं? मैक्सिमम सेगमेंट साइज। अब ये एमएसएस आईपी के जरिए जब मैक के पास पहुंचता है, तो मैक का अपना एक एमटीयू, हर मैक का, हर एक टेक्नोलॉजी का अपना एमटीयू होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो इसी वजह से यहाँ पे इसके दरमियान में एलएलसी पड़ी हुई है, जो कि इस एमटीयू के मुताबिक इसको बताता है कि जनाब इससे ज्यादा तुम्हारी सलाहियत तो 65,000 है, लेकिन इसकी सलाहियत 1500 है। तो फिर ये 1500 से बड़ा साइज का फ्रेगमेंट उसको या पार्ट उसको नहीं देता, जिसको कहते हैं एमटीयू। ठीक है। इसका मतलब उस 65,000 को ये छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के अप टू 1500, अगर ये इथरनेट है तो ये उसको भेजता है। क्लियर हो गया? तो ये कहता है द नेटवर्क लेयर विल एस्टेब्लिश द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। Network layer receive this from the control information sent by the data link layer। और data link layer में कौन सी लेयर? LLC, logical link control layer। ठीक है। The network then establishes the MTU। फिर इसको पता चल जाता है कि नीचे जो मेरी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए मैं भेज रहा हूं,
उसका साइज 1500 है। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं किस टेक्नोलॉजी के साथ एमटी किस मैक लेयर के साथ मैं कनेक्टेड हूं, किसके साथ, WLAN वाईफाई। मैं किस टेक्नोलॉजी के साथ मैक पे कनेक्टेड हूं, WLAN वाईफाई। और इसका मैक्सिमम एमटीयू साइज क्या है, 2304। ये उसका मैक्सिमम है, इसलिए देखें लफ्ज इस्तेमाल किया है मैक्सिमम। लेकिन ये इसका हरगिज ये मतलब नहीं, मिसाल के तौर पे आपको घर से पैसे, लाजमी तौर पर घर से पैसे मिलते हैं, तो कभी आपको हो सकता है 500 रुपये मिल जाता हो, कभी आपको 1000 रुपये मिल जाता हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक दिन 1000 रुपये मिल गया तो अगले दिन आप खड़े हो जाएं, कल तो 1000 दिया था आज क्यों 1000 रुपये नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो तो मैक्सिमम है। किसी दिन अगर आपको कहा गया जी इंडस्ट्री जा रहे हो, खैर है चले जाओ, टाउन से क्या उतना दूर नहीं है, टैक्सी मत करो, वॉक करके चले जाओ, तो आप नहीं कह सकते कि कल तो 1000 रुपया दिया था आज क्यों नहीं। ठीक है वो मैक्सिमम था, आज 500 पे गुजारा करो, आज 200 पे गुजारा करो, तो दैट इज अप टू। अब बात समझ आ गई, मैक्सिमम इज समथिंग दी हाईएस्ट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप वो कहें कि जी दिस इज समथिंग अ रूल, इससे ज्यादा इससे कम होना मुमकिन नहीं है, नहीं कम हो सकता है। माशाल्लाह इतवार के दिन हमारे स्टूडेंट नींद को खूब इंजॉय कर रहे हैं, वो ऐसे ही पूरी कौम ही सोई हुई है जी, क्या फर्क पड़ता है। इब्रार भी मैं लेफ्ट कर गया और इसहाक भी लेफ्ट कर गया। सर, नो सर, सना नहीं है आज, तो मेरे ख्याल है वो भी नींद इंजॉय कर रही होगी फिर, ऐसा ही है आयशा। इब्रार आए फिर, ये इब्रार वापस आ गया शायद, यहाँ पे नजर आ रहा था इब्रार लेफ्ट, अच्छा रीज्वाइन कर लिया, गुड। तो चलें ठीक है, आज आयशा में अकेले क्लास ले रही है। तो बात हम क्या कर रहे थे कि दी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट आपको समझ आ गया कि ये लेयर, ये जो सब लेयर आपके सामने है, ये इस हार्डवेयर को देखकर इसकी एमटीयू की इंफॉर्मेशन, इसकी एमटीयू की इंफॉर्मेशन नेटवर्क लेयर को दे देती है। फिर नेटवर्क लेयर आपको इसको पता है कि मैक्सिमम मेरा ये है, ये उससे नीचे मिनिमम भी पता है, मैक्स भी पता है और मिन भी पता है, तो ये इस मैक्स और मिन को इस्तेमाल करके आगे बढ़ेगा। क्लियर हो गया जी। तो फिर उस रेंज, इसका मतलब कि मैक्स मिन जब पता है, रेंज पता चल जाती है कि इस मिन से इस मैक्स के दरमियान में रहना है, इससे आगे नहीं जाना। क्लियर हो गया, गुड। तो कहता है जी नेटवर्क लेयर रिसीव दिस फ्रॉम द कंट्रोल इंफॉर्मेशन सेंड बाय द डेटा लिंक लेयर। फिर हमने कहा नेटवर्क देन स्टेब्लिश द एमटीयू साइज, फिर वो मैनेज करती है कि साइज जो है इस मिन और मैक्स के दरमियान में रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये होता इथरनेट, तो मैक्स मिनिमम इसका 64 है और मैक्सिमम इसका 1518 बाइट्स है, इसके दरमियान में रखना। क्लियर। फिर कहता है फ्रेगमेंटेशन इज व्हेन लेयर 3 splits the IPv4 पैकेट into smaller units। फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं कि जब मिसाल के तौर पे यहां से मैंने एक पैकेट भेजा, क्योंकि इथरनेट पे है, हो सकता है इसका साइज चले 1400 बाइट्स है, क्योंकि हमने कहा ना इस रेंज में, क्या इसके दरमियान में 1400 आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, सईदुल्लाह बताएंगे कि फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं। दरमियान में, ओके क्या ख्याल है अफरीदी? आगे इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देने को
फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे जब यहां पे राउटर पे हम पहुंचे तो आगे ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। कौन सा लिंक है? पी टू पी। अब इसलिए ये अलग टेक्नोलॉजी है, इथरनेट अलग टेक्नोलॉजी है, तो मानते हैं ना। G2P is a different technology, Ethernet is a different technology। अब इसकी मिसाल के तौर पे जो रेंज है वो 500 बाइट MTU है। कितना है? 500 बाइट्स। अब ये 1400 बाइट का पैकेट भी 500 बाइट के उसमें जा सकता है? नहीं, नहीं, छोटा है। जैसे देखा ना, अगर मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं कि जी आज पीटीआई वाले पिशावर से बस भर के ले गए जिसमें 55 सीटें थी, क्योंकि हल्ला गुल्ला है तो उन्होंने 70 लोग बिठा दिए। अच्छी बात। जब अटक पे पहुंचे तो अटक पुलिस ने कहा उतर आओ, आगे कार जा रही है इनमें बैठ के चले जाओ। तो क्या हम 70 लोगों को कार में बिठा सकते हैं? नहीं। देन वी नीड मल्टीपल कार्स। हर एक में हम 4-5 बंदे बिठा देंगे तो पलू वो 70 लोगों की जो एक बस थी, अब वो 14 गाड़ियों में आगे जाएगा। इस अमल को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब बात समझ आ गई? तो इस 1500 को लेट करेंगे, 450, 450, 900 हो गया, और फिर 400, तो 3 फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया गया। तो ये काम भी आईपी लेयर का। क्या लेयर इसका काम है? फ्रेगमेंटेशन। लाजमी तौर पे इससे क्या चीज आएगी? डिले आएगा, लिटेंसी आएगी, क्योंकि इनको तोड़ा भी है, इनको जोड़ना भी है फिर। ठीक है। तो अगर इस राउटर ने इसको तोड़ा है 3 हिस्सों में तो डेफिनेटली टेक टाइम। आशीष बता देगा अगर ये तोड़ा है, तो मैंने कहा जोड़ना भी है। कौन जोड़ेगा? मतलब ये जोड़ेगा, ये जोड़ेगा, ये जोड़ेगा, ये जोड़ेगा। इसी एग्जाम्पल में मैं पूछ रहा हूं कौन जोड़ेगा, यानी कि ये। क्या ख्याल है, कौन जोड़ेगा? ओके, कौन जोड़ेगा लास्ट? ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो चला गया। सबसे ये ट्रांसपोर्ट पे तो नहीं जाएगा, अब तो ये नीचे की लेयर की तरफ आएगा जो कि डेटा लिंक लेयर है। और डेटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर से मीडिया है, तो ट्रांसपोर्ट पे वापस तो नहीं जाएगा। एमटीयू इस टेक्नोलॉजी का 500 है, बस 500 है। तो इसका ज्यादा है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऑप्टिकल फाइबर का ज्यादा है, तो कौन जोड़ेगा? फाइबर तो जोड़ ही नहीं सकता, डिवाइस ने जोड़ना है। कौन सी डिवाइस जोड़ेगी? इस एग्जांपल में कौन सी डिवाइस जोड़ेगी? नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे तोड़ा गया है, ये 1 जोड़ेगा, 2 जोड़ेगा, 3 जोड़ेगा, कि 4 जोड़ेगा? तो हमारे हसनैन का ख्याल है कि 1 जोड़ेगा, जबकि अफरीदी स्ट्रिक्टली कहता है नो सर। ऑनलाइन स्टूडेंट क्या कहते हैं? एसएन क्या कहता है? इसहाक क्या कहता है? एक्सक्यूज मी सर, आवाज आ रही है मेरी से? जी बिल्कुल अवैस आ रही है। जी सर। सर मेरे ख्याल से रिसीवर एंड पे जो होगा वो जोड़ेगा, मतलब ये जो 3 नंबर राउटर है तो ये जोड़ेगा फिर जितने भी 3 नंबर, पैकेट्स है तो वो इसी। अवैस का ख्याल है जी कि सर। 3 नंबर जोड़ेगा, 4 नंबर नहीं, 3 नंबर जोड़ेगा, क्योंकि आशीष वगैरह का ख्याल है कि 4 जोड़ेगा। अवैस का ख्याल है कि 3 जोड़ेगा। असनैन का ख्याल है कि 1 जोड़ेगा। ऐसा ही है। एक्सिक्यूटर है। इब्रार का भी ख्याल है कि 3 ही जोड़ेगा। आयशा कहाँ है? उजैफा भी है। उजैफा ने 4 कहा। उजैफा ने 4 कहा। क्यों 4 वालों, क्यों 4 जोड़ेगा? ये रास्ते में 1 2 3 अच्छे नहीं लग रहे? फ्रेगमेंटेशन डेटा लिंक पे नहीं होगा, नेटवर्क लेयर पे होगा। किसका काम होगा?
क्लियर करते हैं। कौन से? नहीं, ये नेटवर्क लेयर है, इसमें सब कुछ है। इसमें 5 की 5 लेयर्स यहाँ पे हैं, 5 की 5 लेयर्स यहाँ पे हैं, फिजिकल लेयर है ना, एंड डिवाइस है। फिर यहाँ पे 1 लेयर भी है, 2 भी है, 3 भी है। राउटर में तीनों लेयर्स हैं। फिजिकल पे रिसीव कर रहा है, डेटा लिंक लेयर को देता है, डेटा लिंक लेयर नेटवर्क को देता है, और फिर ये नेटवर्क लेयर दोबारा से उस पैकेट को आगे भेजता है, नेटवर्क देता है डेटा लिंक लेयर को, डेटा लिंक लेयर देता है फिजिकल को, और फिर फिजिकल लेयर इसको दे देता है। फिर यहाँ पे 3 लेयर्स हैं, फिर यहाँ पे 3 लेयर्स हैं, फिर यहाँ पहुंचते थे 5 लेयर्स हैं। तो ये नेटवर्क लेयर का डायग्राम नहीं है। बात समझ आ गई? नहीं, इधर डिवाइड नहीं हो रहा। इस केस में, इस एग्जांपल में, अगर यहां पे भी ये लटका और ईथरनेट होता तो फिर स्प्लिट करने की जरूरत ना होती। बेस्ट यहां पे एक ही वे है, इस एग्जांपल में एक ही वे है, तो बेस्ट वे फाइंड नहीं किया जा रहा। यही बेस्ट वे है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन हमारा सिर्फ ये था कि अगर इसको 3। ओके जी, तो चले एक आध मिनट और वेट कर लेते हैं। अभी हमें सिर्फ अवेश ने और अब्दुल्ला ने ज्वाइन किया है, और जैफा ने भी कर लिया। और जैफा सिटी यूनिवर्सिटी से, इसहाक जो है उधर ही किसी कॉलेज से हैं, अवेश यूटी से हैं, और 6 लोग हमें दोबारा मिल गए। आयशा भी आ गई और इसहाक भी आ गया। ओके जी, तो वी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग नाउ। ओके, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है जी। तो जेंटलमैन, जवाब ये है कि कहा यहां तक बात दुरुस्त है कि जिन्होंने 4 कहा वही आंसर दुरुस्त है, कि आखिरी जो एंड डिवाइस है वो इनको रीअसेंबल करेगी। लेकिन मुझे जिन्होंने 4 कहा उन्होंने मुझे वजह नहीं बताई। उन्होंने कहा कि सर हमने बोल दिया, डेट्स एनफ। तो उसका आंसर ये है, क्योंकि मैंने भी बताया यहाँ पे मल्टीपल रास्ते हैं, हर राउटर पे मल्टीपल। तो लेट करो यहाँ पे 3 रास्ते हैं आगे भेजने के लिए। अगर ये इसने, देयर इज समथिंग इन द चैट। सर वॉइस नॉट क्लियर, मुजैफा वॉइस नहीं आ रही, प्लीज आयशा एंड कंपनी चेक करो वॉइस। क्या मेरी वॉइस आ रही है? कि जैफा ने पॉइंट किया कि वॉइस में थोड़ा सा इशू है, तो बाकी लोग मुझे मैसेज में बता सकते हैं, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट, अब्दुल्ला, आयशा, इब्रार, इसाक, अवेश। क्या मेरी वॉइस आप तक क्लियर आ रही है? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर्ड है? एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? किसी भी इसमें भी इशू है तो प्लीज लेट मी नो। हाँ भाई, सिर्फ यस नो लिखना है जी, इतना इतना तो इशू नहीं है। या मैं ये एज्यूम करूंगा किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा? हेलो? वॉइस इज क्लियर? ओके। अब्दुल्ला कहता है क्लियर है, इब्रार ऑल गुड सर, ठीक है। उजैफा, उजैफा ने लेफ्ट कर दिया, उजैफा ने दोबारा ज्वाइन कर लिया, अगेन लेफ्ट कर दिया। तो इसका मतलब कुछ मसला उजैफा के एंड पे है। बाकियों को वॉइस क्लियर मिल रही है। तो अब मैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको क्लियर करना चाहता हूं कि क्यों आखिर में, आखिरी ही क्यों करेगा, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पे ग्रीन लाइन का फायदा उठाता हूं, ये कहता हूं जी यहाँ पे 3 रास्ते हैं। हो सकता है 3 पीसेज है, एक पीस इधर भेज दिया गया हो, एक पीस इधर भेज दिया गया हो, एक पीस इधर भेज दिया गया हो, क्योंकि यहाँ तो मैंने 3 कहा है, हो सकता है 30 पीसेज हो। जी, लेकिन नेटवर्क्स में, जब आप नेटवर्क में कोई काम करेंगे
तो आप ये नहीं कह सकते कि जी एक से ज्यादा नहीं होगा, और हमेशा राउटर में एक से ज्यादा होते हैं, एक तो कभी होता ही नहीं है। मल्टीपल राउटर का तो काम ही ये है कि अमंग द मल्टीपल पाथ्स वो बेस्ट पाथ को चूज करे। तो आप मेरी इस बात से एग्री करके कि मल्टीपल रास्ते पॉसिबल है, गुड। तो हमने कहा कि एक इधर चला गया, एक इधर, एक इधर। तो अगर इसके बाद इसको एक मिला, इसका मतलब बाकी पीछे खाली है, मौजूद है, और इससे जोड़ना है, तो फिर तो ये वेट में पड़ा रहेगा कि जब तक कि मुझे 2 और 3 ना मिले, मैं उस पैकेट को आगे नहीं भेज सकता। तो इट विल बी वेटिंग फॉर एवर, क्योंकि 2 तो इसने आगे भेज दिया हुआ है, 2 तो इसको कभी मिलेगा ही नहीं, 3 भी इसको कभी नहीं मिलेगा। तो यू 1 पेंडिंग फॉर एवर, यहाँ पे 2 पेंडिंग फॉर एवर, और यहाँ पे 3 पेंडिंग फॉर एवर। तो ये पैकेट कभी इस डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिवाइस पे रखी गई कि 1 बाय दिस पाथ इसको मिल जाएगा, 2 में भी इस पाथ से इसको मिल जाएगा, 3 इसको किसी और पाथ से मिल जाएगा। तो ये तीनों इसको कम से कम, ये डिवाइस ऐसा है जिसको तीनों मिल रहे हैं, ये इसको जोड़ लेगा। लेकिन दरमियाने रास्ते में किसी के बाद भी गारंटी नहीं है कि तीनों या चारों या पांचों इसको मिलेंगे। That's the reason never reassembling is done at the intermediate devices. It is always done at the end device. Agreed or not? ठीक है। तो रीअसेंबलिंग है, तो इसका काम सिर्फ उसको तोड़ना है। रीअसेंबलिंग भी करेगा कौन? नेटवर्क लेयरिंग, लेकिन एंड डिवाइस पे करेगा नेटवर्क लेयरिंग। यानी जो बुरा करेगा, अच्छा भी उसी ने करना है। अगर तोड़ा है नेटवर्क लेयर नहीं, तो जोड़ेगा ट्रांसपोर्ट नहीं, डेटा लिंक लेयर नहीं, जोड़ेगा नेटवर्क लेयर लेकिन एंड डिवाइस। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो और वो फिर कहता है कि IPv6 में फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, डज नॉट फ्रेगमेंट, क्योंकि वो जंबो फ्रेम्स को सपोर्ट करता है, बड़े फ्रेम्स को सपोर्ट करता है, इसलिए वहां पे उसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज आपको पता है कि IPv4 और IPv6 दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। एक ही राउटर IPv4 को भी सपोर्ट कर रहा होता है और IPv6 को भी कर रहा होता है, इसके मतलब फ्रेगमेंटेशन हो रही है। ठीक। फिर क्या कहता है? एग्जाम्पल, राउटर फ्रॉम ईथरनेट टू ए स्लो वैन लिंक विद स्मॉलर MTU। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी कि एक 1500 बाइट्स का MTU था, यहाँ पे 500 स्लो लिंक है, 500 बाइट का MTU है, तो आपके राउटर को फिर क्या करना पड़ेगा? फ्रेगमेंटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। देन इज दी नेक्स्ट टॉपिक, very important topic, and that is, ladies and gentlemen, your, शायद इससे आगे लिखा गया है, लिखा है एनीहाउ, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है IPv4 पैकेट। IPv4 पैकेट, तो IPv4 पैकेट में इसको मैं बंद करके खोल दूं। जी, आप हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक बात इस अगली स्लाइड पे शायद मैं एंड ऑफ द क्लास तक लगा रहा हूं, एक स्लाइड पे। तो एक इसका मतलब कि स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहता है? द नेटवर्क हेडर हैज द फॉलोइंग पर्पस। नंबर 1, इट इंश्योर द पैकेट इज सेंट टू द करेक्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन से मुराद है, क्योंकि इस हेडर, नेटवर्क हेडर के अंदर डेस्टिनेशन का एड्रेस है, जो कि इंश्योर करता है कि आप सही उस तक चीज भेजें। मिसाल तो अगर मेरे पैकेट ने जूम की तरफ जाना है, तो जूम की तरफ जाएगा।
अगर इसको व्हाट्सएप की तरफ जाना है तो व्हाट्सएप की तरफ जाएगा, एंड सो ऑन। फिर क्या कहता है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेटवर्क लेयर प्रोसेसिंग इन वेरियस फील्ड्स। तो अभी देखेंगे कि जो मैंने कहा था अभी के IP4 का हेडर 20 बाइट्स का है, तो उसको किस तरह प्रोसेस किया जाता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर है। फिर क्या है, द इंफॉर्मेशन द हेडर इज यूज्ड बाय ऑल लेयर 3 डिवाइसेस। जितनी भी लेयर 3 की डिवाइसेस हैं वो इस नेटवर्क लेयर के हेडर को, यानी IP हेडर को समझती हैं और प्रोसेस करती हैं। तो जनाब इसको एक लेयर के ऊपर, एक स्लाइड के ऊपर हम लंबा टाइम लगाने के लिए रेडी हो गए। याद रखो लेडीज एंड जेंटलमैन कि मैंने जैसे कहा कि इसका जो मिनिमम या मिनिमम लेंथ है वो 20 बाइट्स, और मोस्टली यू विल फाइंड दैट द लेंथ ऑफ योर IP पैकेट इज 20 बाइट्स। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, 60 बाइट्स। ठीक है, एक चीज और याद रखिए कि इसको कहते हैं वन वर्ड। पहला है ना फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड एंड फिफ्थ वर्ड। तो आप कह सकते हैं कि मेरा IP4 का हेडर 5 वर्ड्स का है मिनिमम। क्लियर? वर्ड का मतलब है वन वर्ड इज इक्वल टू 4 बाइट्स विच इज इक्वल टू 32 बिट्स। तो इसलिए आप देखें 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, तो 4 बाइट का हर वर्ड। ये बात क्लियर होगी? दोबारा बताऊं, हमने कहा कि ये जो 4 बाइट्स हैं, दैट इज दी हार्डवेयर की टर्मिनोलॉजी में इसको वन वर्ड कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप 4 बाइट को, 32 बिट को या वन वर्ड को, इन तीनों का मतलब सेम है, इक्वल है। तो यूं मैं कह सकता हूं कि मेरा IP4 का हेडर मिनिमम 5 वर्ड्स का है। ठीक, अब जनाब हम पहले वर्ड पे बिस्मिल्लाह करते हैं। तो पहले वर्ड के पहले 4 बिट वर्जन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अगर आपको स्क्रीन में नजर इतना अच्छा नहीं आ रहा तो अब आपको बेहतर नजर आ रहा होगा। अब उम्मीद है कि बड़ा नजर आ रहा है। तो ये बताता है कि क्या यहाँ पे वर्जन 4, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 0010 भी लिखा हुआ हो सकता है और 0110 भी लिखा हो सकता है। सही, अगर यहाँ पे 0110 लिखा है तो इसका क्या मतलब है, ये बाइनरी में है। क्या मतलब है इसका, DLD गाय 4। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर 0100 लिखा है तो इसका मतलब है कि समझ लो नेटवर्क लेयर कि ये IP4 का हेडर है। और अगर यहां लिखा हुआ है 0110 तो इसका मतलब है DLD में 6। डिजिटल लॉजिक डिजाइन कहता है कि इसका मतलब है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कहता है कि ये 6 है। इसका मतलब है कि अगला जो पैकेट है, जो हेडर है, वो IPv6 का है, IP4 को प्रोसेस नहीं कर सकती। क्लियर होगी मेरी बात? तो सबसे पहले बताना, ये आप लॉजिकल भी है, लॉजिकल भी है कि लॉजिकल भी है कि पहले बता दो। लेकिन आपके घर में कोई इंटर होता है तो वो पहले कहता है कि जी मैं, मिसाल के तौर में मैं हसनैन का दोस्त हूं, तो हसनैन का बड़ा भाई से कहता है फिर अंदर आ जाओ। लेकिन अगर वो आपके हमसाए का नाम ले कि मैं उसका दोस्त हूं, तो हसनैन का बड़ा भाई से कहता है साथ वाले दरवाजे पे चले जाओ, गलत दरवाजे पे आए हुए हो। तो ये पहली 4 बिट्स यहां से बता देती हैं कि क्या ये IPv4 के लिए है या IPv6 के लिए। अभी आशीष ने कहा था कि इसका मिनिमम लेंथ 4 बाइट वर्ड्स है और मैक्सिमम जो है वो 60 बाइट्स है। कैसे आपने ये कहा, किसके पता है? कितने? 40, सिर्फ 40।
फिक्स है, उसमें 60 है ही नहीं। तो मैथमेटिक्स आपको पता है, आपने 60 बोल दिया। 60 इस वजह से है कि आपने रटा मारे हुए। अच्छा, ये नहीं, ये मतलब जवाब दे देता है, लेकिन इसको रीजन का नहीं पता होता। मतलब बाद में, पहले मैं समझा कि इसको सारी चीजें पता है, बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इसको पता नहीं होती, इसको इसको रटा है। ये बोल देता है ये 4 GPA वाला है, तो सिर्फ ये पता होता है कि आंसर कैसे निकाल देना है, तो ये नहीं पता होता कि वाई इट इज लाइक दिस, भूल जाते हैं। तो अभी, लेकिन अगर पता होता ना, तो ये चीज सामने आती तो टक क्लिक लगा कर जाता ना, क्योंकि यहाँ से क्लिक किया है मुझे। तो चले, अच्छी बात है, इसमें कोई, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस क्लास में होती है जब इसने मुझे बताया कि मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट। आई एक्सपेक्टिंग कि 7वें सेमेस्टर में है, इसलिए इसको नॉलेज चीजों का है, लेकिन 3rd सेमेस्टर का बच्चे को तो प्रॉपर चीजों का आइडिया ही नहीं होता। तो इसने जो भी हासिल किया है, इसने अपनी मेहनत से मेरे हाथ से हासिल किया है। कम से कम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट पेशावर का वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं दे रहा, जाते भी नहीं है। अच्छा, देखें कितने अफसोस की बात है कि इदारे इतने बुरे हो गए हैं, अल्लाह खैर करे। और किसी भी बच्चों, कौम का तबाही दो चीजों से नजर आती है। एक, जब उसकी तालीम को तबाह कर दो, जो कि माशाल्लाह हमारी हो चुकी है। और नंबर 2, उसकी माशरत को डैमेज कर दो। और हमारी आज माशरत भी डैमेज हो चुकी हुई है, कंप्लीटली डैमेज हो चुकी हुई है। तो हमारा ये दोनों एलिमेंट हो चुके हैं। अब अल्लाह जानता है हमने कब टूटी, लेकिन जोड़ने का अमल कोई रब ही कर सकता है कि वो दोबारा इन दो चीजों को ठीक कर दे, जिससे हमारी माशरत भी ठीक हो जाए, हमारा, मतलब वो चीजें जो कल कहते हुए लोग शर्माते थे, अपने वालदैन के बारे में, अपने बहन भाई के बारे में भी वो बात नहीं करते थे, आज खुल के करते। शर्म ही खत्म हो गई। मिसाल के तौर पे, अगर आपका भाई लेट करें कोई गलत काम करता है, तो आप अकड़ के आप कहते हैं जमार और दाकार कहीं। पहले आप उस चीज को छुपाते थे कि यार ये मैं कहूंगा तो मेरी बेइज्जती है। अब आप उसमें फख्र करते हैं कि जी दाकार कहीं। तो मतलब कई लोगों को देखा जी नमा फलाने, तो पोडरो कार कही। पहले आप छुपाते थे ये चीज की, यार ये बताया तो इससे मेरी माशरे में लोग मुझसे नफरत करेंगे। अब आप समझते नहीं, ये चीज सुन के मुझसे मोहब्बत करेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे। इससे पता चलता है कि माशरा टूट गया। और तालीम का देखें ये हाल कि यूनिवर्सिटी में 4 साल एक स्टूडेंट कहता है कि मैं वशादो नादर गया हूँ। इसका मतलब है कि 4 साल में उसको कोई भी टीचर खींच के क्लास में नहीं ला सका। लेकिन फिर मैं कहूंगा, इसमें, इसलिए मैंने इसके ऊपर उंगली नहीं उठाई कि मेरी तो हर क्लास में आता है, तो इसका मतलब फिर इसमें तो मसला नहीं है। मुझे बाद स्टूडेंट कहते हैं, बाद के, आप रेगुलर क्लास में भी अटेंडेंस के ऊपर नहीं स्ट्रेस नहीं करते। तो मैं, तुम्हें मेरी क्लास भरी होती है तो मुझे स्ट्रेस करने की क्या जरूरत है? मेरी क्लास कभी खाली गई हो तो मैं फिर स्ट्रेस करूँ कि नहीं 75% पूरे नहीं हो रहे, तो फिर मैं नहीं जी आपको पास करूंगा, जो कि रूल है, मैंने कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया। तो दैट इज समथिंग वरीड अबाउट। लेकिन आपके सवाल का जवाब दूं, अगले 4 बिट कहलाते हैं इंटरनेट हेडर लेंथ। हाँ जी, वही जवाब दे रहा हूं कि इसमें भी 4 बिट्स हैं। और 4 बिट्स में आशीष 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक आता है। 0 0 0 0 का मतलब है 0, और 1 1 1 का मतलब है, इससे पता चलता है कि द मैक्सिमम दैट कैन बी रिटन हियर is 15, and that 15 represent the words. These 15 represent the, if it is written here 15 for example, then 15 into 4 to make it bytes, it is equal to 60. इसलिए हम कहते हैं कि the maximum size of the IP header can be up to 60 bytes.
लेकिन मिनिमम इट विल हैव द 5 वर्ड्स विच इज इक्वल टू 20 बाइट्स। अब जवाब मिल गया, गुड। जी, उसके बाद यहां पे अगर आप देखें तो ये टक 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 लगी हुई है, जिसका मतलब ऑप्शनल फील्ड्स। तो अगर आप इसके अलावा कुछ चीज भेजना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे हर एक चार एक एक वर्ड ऐड कर सकते हो। तो आप अगर आप 20 से खुश नहीं हो तो 24 कर लो, 24 से खुश नहीं हो तो 28 कर लो, 28 से खुश नहीं हो तो 32 कर लो, 32 से खुश नहीं हो तो अप टू 60 जा सकते। अब जवाब मिल गया। मिसाल के तौर पे फर्दर थोड़ा सा बोल दूं ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। मिसाल के तौर पे एक तो ये राउटिंग है जो कि नॉर्मल आपको नजर आ रही है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक होता है सोर्स रूटिंग। सोर्स रूटिंग सोर्स रूटिंग में होता है कि सोर्स ने ये बताना होता है कि किस किस राउटर से गुजर के इसने एंड डिवाइस पे पहुंचना है। तो यहाँ तो पहले राउट, यहाँ तो सिर्फ आखिरी डिवाइस का एड्रेस है, दरमियाना एड्रेस कहाँ डालोगे, ऑप्शंस में डालोगे। मिल गया जवाब। तो इसलिए इसका लेंथ को फिक्स नहीं रखा गया, 20 से लेके 60 तक, लेकिन इंक्रीज होगा वर्ड में। अगर आपने लेट करें कोई ऐसी चीज ऐड करनी है जो कि 20 बिट्स की है, इसका मतलब 32 नहीं है, तो आप अगले 12 बिट्स जीरो ऐड करोगे, तो कहते हैं पैडिंग। पैड करके 32 पूरा करके यहां पे डालोगे। अब भी क्लियर कि नहीं? नहीं तो बोलो। एवरीवन क्लियर? हसनैन, ये मैंने इस तरह ड्राइव किया, देखा ना यहाँ पे लिखा ये 4 बिट्स है। 4 बिट में मैंने अभी बताया, बल्कि आपके पास पेन भी है और कागज भी है, तो पेन कागज में मुझे लिखकर बताओ कि अगर 4 बिट हो तो क्या इसका मतलब ये नहीं है 0000 से लेके 1111 तक? बिल्कुल गुड। इसका मतलब 0 से लेके 15 तक। लेकिन मैं पहले जरा इसको रीड कर लूंगा चैट में, ये क्या कहना चाह रहे हैं। कैन यू रिपीट सर? यस, आई एम रिपीटिंग ऑलरेडी इब्रार, डेफिनेटली आई कैन रिपीट। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर यहाँ पे 4 बिट्स की जगह है तो इसमें 000 भी आ सकता है, 0001 भी आ सकता है, 0010 भी आ सकता है, 00011 भी आ सकता है, अप टू 111 आ सकता है। एग्रीड? इब्रार भी एग्रीड। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे 5 लिखा हो, अगर यहाँ पे 5 लिखा हो तो इसका मतलब 5 वर्ड है, जो कि मिनिमम है। 5 वर्ड्स का मतलब है, 5 वर्ड्स का मतलब 20 बाइट्स। क्लियर? क्लियर? अब सवाल यह है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर यहाँ पे 5 की बजाय 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 6 भी आ सकता है। अगर 6 लगा है तो इसका मतलब 6 वर्ड इज इक्वल टू 24। इसका मतलब ये हेडर 24 बाइट्स का है। अब 6 हो सकता है तो 7 भी हो सकता है, 7 होता है तो 15 भी हो सकता है। अगर 15 लिखा हो विच इज द मैक्सिमम, इसका मतलब है कि 15 वर्ड्स इज इक्वल टू 60 बाइट्स, क्योंकि हर वर्ड 4 बाइट का है, हर वर्ड 4 बाइट का है। इसलिए हम कहते हैं कि IPv4 का हेडर 5 वर्ड से लेके 15 वर्ड तक, यानी कि 20 बाइट से लेके 60 बाइट तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली जब आप वाइल्डशॉक यूज करोगे यू विल फाइंड इट 20 बाइट्स। मैंने जूम नहीं किया, यहाँ पे है। चार आपके पास जगह, मैं आपके साथ एग्री करता हूं। अगर हमें कल आप रहमत साहब के पास जाएं और उन्हें कहें कि मेरे पास 4 बिट का हेडर है, क्या मैं उससे 15 से ज्यादा ऐड कर सकता हूं? वो क्या जवाब देंगे? नहीं। वो कहेंगे लग बाहर उतरेगा है। और अगर फिर भी उनको मजा ना आया तो कहेंगे एक हाथ ऊपर कर लो। ये तुम्हें ये नहीं पता लगा कि 4 बिट में 0 to 15 आ सकता है, 16 नहीं आ सकता।
लेकिन अब जो टीचर है ना, अ, आसिफ है, उससे अगर तो आपने डीएलडी ना सीखी ना, तो फिर डीएलडी सीख ही नहीं सकते। नहीं, लैब में आप इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि, लेकिन आप मुझे बताइएगा। यानी आप चाहते हैं थोड़ा स्लो हो जाए। आज पीर मुझे जरा याद करना, उसको स्लो कर देंगे क्योंकि उसकी कैपेबिलिटीज हैं, आई नो हिम। तो इसलिए उसको मैं कह दूंगा कि थोड़ा सा स्लो हो जाओ, क्योंकि अगर फिर भी हमारी डीएलडी नहीं बन रही तो सातवें सेमेस्टर के साथ करे, दौड़ दाड़ करे, क्योंकि उनके साथ दौड़ दाड़ करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि दे आर सीनियर, थर्ड सेमेस्टर के साथ थोड़ा सा सुकून से चला जाए। लेकिन मैं मंडे को मुझे जरा याद करा दें। बस गलत है ना। इसमें रहमत साहब क्या अच्छा वो है कि वो शाम के 6 से 7 7 बजे तक बैठे होता है खुद, और एक एक स्टूडेंट को भी ख्वार करता है, और अपने आप को भी कह लो ख्वार करता है। तो आई अप्रिशिएट हिम, यही कह रहा हूँ ना। तो अच्छी बात है कि वो सिखाता है। लेकिन रहमत, उससे मैं बात कर लूंगा कि वो थोड़ा सा हाथ नरम, थोड़ा स्पेस स्लो करे, क्योंकि उसको आता है। ये नहीं है, बास टीचर होते हैं ना जिनको आता ही नहीं होता, बदकिस्मती है। तो वो फिर यही कहते हैं कि कहाँ पे करोगे, बोर्ड पे करूंगा। वो प्रैक्टिकल भी बोर्ड पे करवाता है फिर। लेकिन जिसको आता है वो कहते हैं आओ अभी ये टूर पकड़ते हैं और करके तुम्हें दिखाता हूँ, कर लूंगा बोर्ड पे, ये फिर तुम खुद बना लेना। डायग्राम बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन नहीं आओ कोई मसला नहीं। तो क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये है कि अगली बार उसको प्रोग्रामिंग में ले आया जाए, लेकिन प्रोग्रामिंग में उसको लाना है, नहीं आओ। तो बात यहां तक समझ आ गई लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हेडर को ये लेंथ कहां से कहां तक हो सकता है, अब आपको क्लियर हो गया। लेकिन रहमत सर का नाम लिया तो रहमत आ गई है, वरना आप 16 17 में यहां लाना चाह रहे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले 8 बिट्स हैं, जिसको पुरानी जुबान में टीओएस कहते थे। क्या कहते थे? टीओएस, टाइप ऑफ सर्विस। अब हम उसको कहते हैं डीएस, डिफरेंशिएटेड सर्विस। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएटेड सर्विस। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे जो, अब थोड़ा सा, या पिछले 1 2 साल से मैंने इलेक्ट्रिकल में कोई वो नहीं किया, सेमिनार नहीं किया। तो पहले 90% स्टूडेंट जो होते थे वो मेरी क्लास में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के होते थे, इस सीसीएनए में। और जब वो स्टूडेंट अपनी रेगुलर क्लास वहां लेते थे, तो टीचर जब भी कोई चीज पूछनी होती तो उनसे पूछता था, बताओ ये क्या सीख के आए हो। तो बाकी स्टूडेंट को देखते थे कि ये कैसे सीख के आए हुए हैं। तो फिर वो बताते थे कि जी इन्होंने वहां से ये कोर्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब कि वो उनको क्या देता था? डिफरेंशिएटेड सर्विस देता था, कि भाई ये चीज तुम बताओगे, तुम्हें मैं या ये मौका दे रहा हूं कि तुम एक्सप्लेन करो कि ये चीज क्या है। इसी तरह नेटवर्क्स में भी ये 8 बिट्स, इनमें से स्पेशली ये पहले 6 बिट, जिसको कहते हैं डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट, डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट। ये 6 बिट्स इस पर्पज के लिए होते हैं कि आप अपनी ट्रैफिक को मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस दे सको। क्या दे सको? डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस। देखे ना, मिसाल तो आप जाते हैं हाई उस पे, एयरपोर्ट पे, तो अगर आप ऑर्डिनरी यूज वो है, कस्टमर हैं, ट्रैवलर हैं, तो आपको एक डिफरेंट लाउंज में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आप कोई ब्यूरोक्रेट हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, तो आपको फिर उसमें नहीं भेजा जाता, बल्कि आपको जो स्पेशल लाउंज होता है उसकी तरफ भेज दिया जाता है। इसी तरह जब आप जहाज के अंदर पहुंचते हैं, तो फिर आपको देखा जाता है कि आप बिजनेस ट्रैवलर हैं या आप इकोनॉमी ट्रैवलर हैं, उसके मुताबिक आपको सीटों की तरफ भिजवा दिया जाता है। तो ये आपको क्या दिया जा रहा है? मुख्तलिफ डिफरेंशिएटेड सर्विस दी जा रही है।
जिसने ज्यादा पैसे दिए हैं उसको अच्छी सर्विस दो, जिसने कम पैसे दिए हैं उसको बुरी सर्विस दो, पैसों के मुताबिक। यहां पर भी ट्रैफिक को उसकी सर्विस के मुताबिक देखा जाता है और उनको डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट असाइन किया जाता है, जिसके मुताबिक उसको इंटरमीडिएट राउटर ट्रीट करें। यानी ये तो नहीं कि आप पिशावर के एयरपोर्ट से चढ़े हैं तो आपको ऐसी सर्विस मिली है। नहीं, जब आप यूएई में उतरते हैं तो वहां भी आपको ऐसी सर्विस मिलती है। क्यों? आपको कहते हैं जी बिजनेस वाले पहले निकल जाए, इकोनॉमी वाले बैठे रहो। जब तक बिजनेस वाले निकल ना जाए आप बैठे रहो। जब बिजनेस वाले निकल जाते हैं फिर कहते हैं इकोनॉमी वाले तुम भी निकलो। डिफरेंट सर्विस है, क्योंकि उसने पैसे डबल दिए। तो जितनी जगह जिस जिस एयरपोर्ट पे वो उतरते हैं ऐसा ही उनको ट्रीट किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द डिफरेंशिएटेड सर्विस। अब समझ आ गई? फिर इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन इज द ईसीएन, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कंजेशन किसे कहते हैं। कंजेशन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं कंजेशन? इसको कहते हैं कि हर एक मशीन का अपना एक बफर होता है। हर एक मशीन का अपना एक बफर होता है, और बफर जब भी होता है फाइनाइट लेंथ का होता है। तो मिसाल के तौर पे ये राउटर है, इसका भी बफर है। एक वक्त आएगा कि ये फुल होने के करीब करीब होगा, और अगर ये फुल हो जाए तो और नए आने वाले पैकेट क्या क्या असर होगा? ड्रॉप हो जाएंगे। इस अमल को कहते हैं कंजेशन। इस अमल को कहते हैं कि ये राउटर, ये मशीन कंजेशन में चली गई है, ये पैकेट ड्रॉप करना शुरू हो गई है। तो एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि ये राउटर जब मिसाल के तौर पे 90% पहुंच गया है, इसका मतलब बड़ी जल्दी ही ये कंजेशन में चला जाएगा। ये सोर्स को नोटिफाई करता है, स्लो डाउन हो जाओ। क्या हो जाओ? क्योंकि अगर तुम स्लो डाउन नहीं होगे तो मैं कंजेशन में चला जाऊंगा, फिर मुझे ना कहना कि तुम्हारे पैकेट मैंने ड्रॉप कर दी। ये इन दो बिट्स में किया जाता है, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। टोटल 8 बिट, 4 4 8, देखे ना पूरा बाइट है इसके लिए। फिर उसके बाद 16 बिट्स का टोटल लेंथ। इसलिए क्योंकि ये 16 बिट्स हैं, यानी 16 बिट्स हैं, इसका मतलब है कि 2 पावर 16, इसका मतलब है 65,535, जो मैंने कुछ देर पहले कहा था कि आईपी में आप, और इसको कहते हैं एमएसएस, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। मैक्सिमम सेगमेंट साइज, ठीक है। ये वाले तीन के तीन, ये तीन के तीन इस्तेमाल होते हैं फ्रेगमेंटेशन के लिए। किसके लिए? फ्रेगमेंटेशन के लिए। क्योंकि अभी मैंने बताया कि हमारा आईपी, जो हमारा राउटर है, वो आईपी4 पैकेट्स को फ्रेगमेंट कर सकता है। तो ये तीन बिट्स, तीनों फील्ड इन वर्ड टू, फ्रेगमेंटेशन के नाम। किसके नाम? फ्रेगमेंटेशन के नाम। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन अगली चीजें आसान है, पहले उनको कर लेता हूं। उसके बाद है लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम टू लिव, टीटीएल। टाइम टू लिव मतलब है टीटीएल। अगर मैं आयशा से, हुजैफा से और हसनैन से पूछूं इसका यूनिट क्या होगा? आज आयशा ने एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया। गलत दे, लेकिन दे तो सही। इतनी खामोशी क्यों? या तो शायद शायद उसकी जो रूममेट है वो सोई हुई है, वो कहती है उसको डिस्टर्बेंस ना हो। जी, क्या यूनिट होगा इसका? क्या ख्याल है? जी सही, क्या ख्याल है, क्या यूनिट होगा?
यूनिट पूछा, सिर्फ यूनिट बता दें। जैसे मिसाल के तौर पे डिस्टेंस है, तो मैं कहूँ डिस्टेंस का क्या यूनिट है, तो आप कहते हो मीटर है। इसका मतलब है कि आपने तो बिल्कुल ही आउट ऑफ उस पे चले गए। टाइम को कैसे हर्ट्ज में मेजर कर रहे हो? हाँ। आयशा किधर हो? हुजैफा ने भी कोई जवाब नहीं दिया है, इब्रार भी नहीं जवाब दे रहा। हुजैफा भी यहाँ पे मौजूद है, इब्रार भी मौजूद है, आयशा भी मौजूद है, लेकिन जवाब नहीं मौजूद है। तो जनाब हमें नो आइडिया हुजैफा। ए एंड कैन यू रिपीट था, ये तो हो गया। और हमें मोहम्मद अवेस ने कहा कि सेकंड। तो मैं जवाब दे रहा हूं कि इसका गलत आपको हमेशा करने के लिए मैं कहता हूं, तो आप लोग गलती से मुझे सेकंड कह देते हैं। नहीं, ये सेकंड नहीं है। ये टाइम टू लिव जो है दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ हॉप्स, नंबर ऑफ हॉप्स। इसलिए ये एक नंबर है, इसका यूनिट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे, क्योंकि 8 बिट हैं, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 8 बिट में 255 आ सकता है। मैक्सिमम 8 बिट में 255 आ सकता है ना। तो यानी यहाँ पे आप 0 से लेकर 255 तक कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये समझ आना जरूरी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। और अगला सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे, विच इज अबाउट दी स्विचिंग राउटिंग, तो फिर वहां पे इसको फर्दर भी एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे एज्यूम करता हूं 2 लिख दिया है, क्या ना, 0 to 255 कुछ भी हो सकता है, मैं एज्यूम करता हूं कि 2 रख दिया है। तो क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि जब मेरी डिवाइस ने इस पे 2 लिखा और इसको राउटर को दे दिया, राउटर नंबर 1 को दे दिया, तो राउटर नंबर 1 इस हॉप वैल्यू को रीड करेगा, जो भी वैल्यू है उसको एक कम कर देगा। क्या कर देगा? एक कम कर देगा, और उसको अगले राउटर के हवाले कर देगा। अगले राउटर में अभी ये 2 - 1 क्या हो गया? 1। 1 - 1 0। जब ये वैल्यू 0 हो जाए तो इस पैकेट को आगे नहीं लेकर जाएगा, बल्कि ड्रॉप कर देगा। नहीं, कंजेशन नहीं हुई, कंजेशन की वजह से ड्रॉप नहीं हुआ, मेमोरी की वजह से, बफर की वजह से ड्रॉप नहीं हुआ। ये इसलिए ड्रॉप हुआ कि इसका टाइम टू लिव 0 हो गया है। इसका टाइम टू लिव 0 हो गया है। इस केस में 2 ही थे। हाँ, अगर यहाँ पे 3 होता तो इसके बाद एक और आप जा सकता था। तो इससे आप ये कंट्रोल करता है सोर्स कि कितने हॉप्स तक, अगर मेरी डेस्टिनेशन इतने हॉप्स तक है तो उसको मिल जाए, और अगर उससे दूर है तो मत मिले। अभी अभी बताते हैं। इसको अच्छी बात, मुझे एक वर्ड की फाइल या वर्ड की फाइल खोल लेता हूँ। ओ, 4 हो गए पार्टिसिपेंट, माशाल्लाह। आज तो लोगों ने या तो चौक पहुंच गए हैं और या फिर सो गए। दो ही बातें हो सकती हैं, ये हालात तो और कुछ नहीं बताते। हैं? सो गए, बस कौम ने सोने का वादा किया हुआ है नहीं। आओ, ना अमल करते हैं, ना इल्म करते हैं। नहीं आओ, वापस आओ शिवादी, जब सवाल का जवाब लो। हो ये रहा है कि मिसाल के तौर पे सोर्स में मैं हूं, डजेंट मैटर, सोर्स में मैं हूं, 10 डॉट समथिंग, 10 1 37 16 12। तो मैं 16 12 सिर्फ लिख लेता हूं। 16 12 ये है सोर्स।
डेस्टिनेशन है मेरी, लेट इट बी, सॉरी, लेट इट बी डेस्टिनेशन है, लेट इट बी जूम। और मैं इसको पिंग करके इसका आईपी निकाल लेता हूं, पिंग www.zoom.us, और इसका आ गया 170.2 कह लेता हूं, 170.2, सिर्फ कहने के लिए, लाजमी तौर पे दरमियान में एक्स वाई और फिर 2। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं सोर्स एक पैकेट बनाता हूं, जब ट्रेस आरटी करता हूं, ट्रेस रूट या ट्रेस आरटी, तो मैं उसमें पहला सोर्स डालता हूं अपना, यानी ये, डेस्टिनेशन डालता हूं ये, लेकिन इस, ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं टीटीएल की वैल्यू 1 डाल देता हूं। ठीक है, जब टीटीएल की वैल्यू मैंने 1 डाली तो मैं अपनी गेटवे पे पहुंचा, गेटवे ने 1 - 1 किया, एग्रीड, तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो वो पैकेट क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा मेरा, इस तक जाएगा ही नहीं। अब जब ये पैकेट ड्रॉप होता है तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है आईसीएम। ये आईसीएमपी रिपोर्ट करता है कि जनाब मैंने आपका आपका ये पैकेट माशाल्लाह ड्रॉप कर दिया, सकोले शो का, मैंने आपका पैकेट, जब ये मुझे ये पैकेट भेजेगा तो अपना सोर्स एड्रेस डालेगा, मैं ये सोर्स एड्रेस उठा लेता हूं, तो मैं कहता हूं हॉप नंबर वन पे जो गेटवे है मेरा, इसका आईपी आईपी गेटवे है। फिर मैं दूसरा पैकेट और 3 पैकेट भेजता हूं, ज्यादा भी कर सकता हूं, डिफॉल्ट में 3 भेजता हूं, यानी इस डिवाइस को मैं 3 पैकेट भेजूंगा विद हॉप 1 वैल्यू ऑफ 1। फिर मैं जब तीनों का जवाब आ जाए तो मैं फिर एक और पैकेट बनाऊंगा, उसमें सोर्स तो अपने आप को रखूंगा, डेस्टिनेशन फिर जूम को रखूंगा, लेकिन हॉप वैल्यू टीटीएल वैल्यू को 2 कर। अब लाजमी तौर पर वो गेटवे पे जाएगा, मेरे गेटवे पे डिफॉल्ट गेटवे पे जाएगा, यहां पे वो 2 - 1 हो जाएगा, एग्रीड। ये लाजमी तौर पे 1 हो गया तो आगे भेज देगा, उससे अगले मशीन के ऊपर ये पहुंच गया, यहां पे ये 1 - 1 होगा, जो ही 1 - 1 होगा तो इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, और इसका आईसीएमपी वापस एक जवाब भेजेगा कि जनाब मैंने इस सोर्स को, कि जनाब मैंने आपका पैकेट ड्रॉप कर दिया है। क्यों, क्योंकि उसका डिटेल खत्म हो गया था। जो ही मुझे से इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ये है कि इसमें इसका सोर्स एड्रेस आ जाएगा, वो सोर्स एड्रेस मैं अपने पास यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा, और टक 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 सबके आ जाए। आप क्लियर हो गया, गुड। आगे चलते हैं जी, तो टीटीएल आपको समझ आ गया। उसके बाद है दी प्रोटोकॉल, उसके बाद है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि आप किस लेयर पे हैं समझ सही, लेयर 3 पे, नेटवर्क लेयर पे, इसका मतलब इसके ऊपर लाजमी तौर पे लेयर 4 मौजूद है, इसके ऊपर लेयर 4 मौजूद है, तो यहां से किस ऊपर की लेयर को दिया जाएगा, तो कि इसके इसके साथ ही एक आईसीएमपी भी है, क्या ये पैकेट आईसीएमपी को दिया जाए, क्या ये पैकेट यूडीपी को दिया जाए, क्या ये पैकेट टीसीपी को दिया जाए, और कल कोई और प्रोटोकॉल आ जाता है, मिसाल तो एससीटीपी, वो भी स्टैंडर्डाइज हो जाता है एससीटीपी, इसको दिया जाए, इन सब का यहाँ पे नंबर लिखा जाए, ताकि मिसाल तो भाई अगर ये आप टीसीपी का पैकेट यूडीपी को दे दें तो इट इज अ गार्बेज, अगर आप आईसीएमपी का पैकेट यूडीपी को दे दें गार्बेज। इसलिए प्रोटोकॉल का भैया बताना जरूरी है कि ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल, बात समझ आ गई, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोटोकॉल फील्ड। फिर है हेडर चेकसम, अगर आपको याद हो, जब मैं लेयर पिछला चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने इस चेकसम का नाम इस्तेमाल किया था,
तो चेकसम किस काम आता है? एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन। लेकिन ये एरर डिटेक्शन सिर्फ किसकी करता है? इस हेडर की, इस 20 बाइट्स डेटा में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर इससे हेडर में कहीं गलती हो जाती है तो एवरीथिंग इज गॉन। सोर्स बदल गया, डेस्टिनेशन बदल गया, डिफिशिएंट सर्विस बदल गई, वर्जन बदल गया, लेंथ बदल गया, कुछ भी बदल गया, दिस होल इज गार्बेज। इसलिए हर हॉप के ऊपर हेडर की कुछ को एरर डिटेक्शन की जाती है बाय यूजिंग दी a weak protocol but more enough, which is called checksum, which is called checksum. Clear है मेरी बात? Then is the, ladies and gentlemen, the next is about the source IP address. और वो तो आपको पता है 32 बिट का होना चाहिए। तो सोर्स एड्रेस जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा था 172 सॉरी 10 डॉट समथिंग 137 डॉट ब्ला ब्ला, इसी तरह हमने डेस्टिनेशन का एड्रेस जूम का लिखा 172 डॉट समथिंग डॉट टू। तो यहाँ पे आप सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस 32 बिट्स का लिखते थे। तो है कोई ऑनलाइन स्टूडेंट हुजैफा और अवेश में जो कि इनमें से किसी एक फील्ड के साथ भी अगर आपको कोई इशू है, अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, तो बिल्कुल बात करें। शाबाश, यू हैव टू थिंक अबाउट। इफ यू फील कि जी मुझे इस फील्ड के साथ क्लैरिटी नहीं है, हुजैफा को तो क्लियर है और अवेश को भी सर क्लियर है सर, तो आशीष से पूछूंगा, आशीष से कोई? बिल्कुल। क्वेश्चन इन्होंने ये किया कि जब हमने लेयर 2 का हेडर पढ़ा तो लेयर 2 के हेडर में पहले डेस्टिनेशन का मैक था और बाद में फिर सोर्स का मैक। और आप अगर चाहें तो सिर्फ इसके ऊपर भी डिसाइड कर सकते थे कि किधर भेजना है, लेकिन यहां पे आपको पूरा का पूरा रिसीव करना जरूरी है क्योंकि चेकसम कर रहे हो। तो इसलिए अगर हम इसको पहले भी लिख दें तो कोई फर्क, इसलिए बेहतर ये कि सोर्स अपने आप को पहले लिखे, डेस्टिनेशन को बाद में लिखे। जी, और कोई क्वेश्चन? और भी कोई है तो करो। हाँ, इसके 16 बिट, इसके अगर आप बिट वाइज पूछ रहे हो तो बिट वाइज ये है जेंटलमैन, ये है जेंटलमैन 16 बिट का आइडेंटिफिकेशन, 4 बिट का फ्लैग और 12 बिट का ऑफसेट। टोटल टोटल कितने होने चाहिए? 32, 32 है। 12 प्लस 4 16 प्लस 16 32। इस तरह ये 8 प्लस 8 प्लस 16 32। Oh, Nimra has joined us at the last moments. हम्म? ये तो सिर्फ अटेंडेंस लगाएगी। जी, और सईद आपका कोई क्वेश्चन? ये तीनों पढ़ाऊंगा। एक वर्ड 2 को मैंने नहीं पढ़ाया, वर्ड 1 वर्ड 2 3 सॉरी 1 3 4 5 पढ़ा दिया। ये अगली क्लास में आइडेंटिफिकेशन के साथ, फ्रेगमेंटेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। जी जी, पूछे, टाइम टेबल तो मैंने पढ़ा दिया, पूछे अगर इसमें क्वेश्चन है तो करें। ठीक है ना, मैंने ये कहा। ओके, अभी अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाता हूं। मकसद ये है, ऑब्जेक्टिव ये है आशीष, ऑब्जेक्टिव क्या है?
मकसद ये है कि कोई पैकेट एक दफा अगर नेटवर्क पे चला जाए तो फॉर एवर ना रहे, क्योंकि जगह जाया कर रहा है, बैंडविड्थ जाया कर रहा है। मिसाल के तौर पे हमने कोई गलत डेस्टिनेशन एड्रेस दे दिया है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो पैकेट तो एक दफा चला फॉर एवर नेटवर्क पे रहेगा, तो नेटवर्क को तो बैंडविड्थ जाया करेगा, पावर जाया करेगा, बफर जाया करेगा। तो हम चाहते हैं कि खास नंबर तक जाए। मिसाल के तौर पे हमने 255 रखा, नॉर्मली 255 हम नहीं देते, मे बी इट इज मे बी 16 बाय, तो हम 16 तक विंडो में 255 होता है। नहीं, मैं खाली विंडोज में 128 जो होता है वो लिनक्स में होता है। अभी अभी करके बता देता हूँ, अभी करके बता देता हूँ। ओ जस्ट वोका, ये तो मैं कह रहा हूँ हमारी कौम सोई हुई है, ना इल्म करती है ना अमल करती है। अभी दिखा देते हैं जनाब, अभी दिखा देते हैं, 1 मिनट दें। टीटीएल वैल्यूज फॉर डिफरेंट टीटीएल टी सॉरी टीटी माय गॉड टीटीएल फॉर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो लिनक्स के लिए, विंडोज के लिए 128, मैक के लिए और लिनक्स के लिए 64, सिस्को के आईओएस के लिए 255। तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है, लेकिन भेजने वाला इससे कुछ भी कम रख सकता है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप कोई पैकेट भेज रहे हैं और वहां पे आपने 10 रख दी है, तो आप एज्यूम करते हैं कि मेरी डेस्टिनेशन मुझसे 10 हाथ दूर है, तो अगर ये ठीक हुआ तो 10 तक अपने पहुंच जाएगा। अगर इसमें कोई गलती आ जाए तो फॉर एवर नेटवर्क पे ना रहे, नेटवर्क इसको अपने से दूर कर दे, ड्रॉप कर दे। ये है फंक्शन टीटीएल का। जी, हमें नहीं पता होता, भेजने से पहले हमें कभी भी नहीं पता होता, लेकिन एक मिसाल के तौर पे अभी हमसे दूर दराज अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, हम वहां की डेस्टिनेशन को जब देखते हैं तो वहां भी हम 20 से पहले पहले पहुंच जाते हैं। तो हमें पता है कि दुनिया में जो, क्योंकि एक होता है नेटवर्क का पेरीमीटर, तो उस पैरामीटर में पता चल जाता है कि मैक्सिमम जो है वो मुझसे कितना दूर है, उसके मुताबिक हम वैल्यूज डालें। क्लियर हो गया? चले, आज के लिए इतना काफी। अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला पहले ये 3 टर्म्स विच इज रिलेटेड टू दी फ्रेगमेंटेशन, इसको क्लियर करूंगा और फिर इंशाल्लाह आगे बढ़े। ठीक है, तो चले आज के लिए इतना काफी। इंशाल्लाह सी यू अगेन। ओके, अल्लाह हाफिज।